मैं गुड़गाँव गया था तो किसी ने बोला कि आप बड़ा फैनेटिक कंटेंट बनाते हैं। मैंने बोला हाँ, बनाता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मर जाएँगे। बाहर सिगरेट पीने जा रहे हैं, बियर पीने जा रहे हैं। अब क्या था कि फ्रीडम मिला, तो फ्रीडम मिला और पहली बार इस हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल में गए। कॉन्शसनेस जो डिग्रेड होने वाली जो पीरियड है, वो जो है 11th के बाद से मैं देख रहा हूँ कि मैं डिग्रेड होने लगा। मास लेवल पे मुझे हम देखते हैं कि ईस्ट साइड में हमारे कंट्री कन्वर्जन हो रहा है या साउथ में हुआ है और इवन एक सिंपल व्यक्ति जाकिर नायक जो आया। हम ये चाह रहे हैं कि रविशंकर जो है प्रभुपाद जी को अप्रिशिएट करे, ईशा फाउंडेशन सद्गुरु भी अप्रिशिएट करे, श्री संप्रदाय भी अप्रिशिएट करे, बट हम नहीं करेंगे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे कृष्णा, वेलकम टू द मैचलेस गिफ्ट पॉडकास्ट, द स्मार्टेस्ट हरे कृष्णा पॉडकास्ट इन द वर्ल्ड। एंड आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। माय वेरी डियर फ्रेंड जिनको आप संदीप प्रभु के नाम से जानते हैं, बट आज हमारे साथ में हैं साक्षी परमात्मा प्रभु जी। ये नाम बहुत कम लोग जानते होंगे। प्रभु जी जो है यूट्यूब पे, यू ऑल नो हिम थ्रू शिक्षार्थकम यूट्यूब चैनल, बहुत ही विगरसली प्रीचिंग कर रहे हैं। एंड यूट्यूब तो एक चीज़ है, बट उसके अलावा भी यूथ प्रीचिंग और बहुत सारी अलग अलग डायनामिक्स में प्रभु जी सेवा कर रहे हैं। तो वी वुड लाइक टू हियर दैट फ्रॉम प्रभु जी। तो आई एम रियली रियली ग्लैड दैट प्रभु जी आपने आज अपना समय दिया है। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू रसिकानंद प्रभु एंड फॉर इनवाइटिंग मी। और जैसे मैं आपसे बहुत पहले से आपके वी हैव ए गुड रिलेशन। कई बार हम लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, क्लासेस वगैरह लेने आते हैं। सो या इट्स ऑलवेज प्लीजिंग टू डिस्कस विथ यू एंड टू हियर कि आप जो आप साहिबाबाद, गाजियाबाद में जिस तरीके से आप यूथ प्रीचिंग में आप हेल्प कर रहे हैं, तो इट्स ऑलवेज इंस्पायरिंग टू डिस्कस एंड द सुनना कि किस तरीके से वहाँ पे यूथ प्रीचिंग, कांग्रेगेशन प्रीचिंग ग्रो कर रही है, टेंपल कंस्ट्रक्शन किस तरीके से ग्रो हो रहा है। सो या अगेन थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। प्रभु जी हरे कृष्ण। तो प्रभु जी हम स्टार्ट करते हैं। आप कुछ अपने चाइल्डहुड के बारे में बता सकते हैं कि आपका बचपन जो है प्रभु जी कैसा था? बचपन 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 की तरह ही था, बट जैसे मिडिल क्लास फैमिली। पिताजी जो थे वो रेलवे एम्प्लॉई थे। अभी रिटायर्ड हो गए, 2017 में फादर रिटायर्ड हो गए रेलवे से। तो आपने शायद बनारस तो सब लोग जानते ही हैं, बनारस के बगल में एक जगह है, पहले उसका नाम मुगल सराय हुआ करता था, बट योगी आदित्यनाथ जी ने उसका नाम जो है दीनदयाल उपाध्याय कर दिया है। हम लोग जब मायापुर जाते होंगे तो बीच में मुगल सराय पड़ता है, इट्स वेरी फेमस फॉर रेलवेज। तो वहीं पे फादर रेलवे में थे, तो रेलवे कॉलोनी में हम लोग रहते थे वहाँ पे, और मेरा स्कूलिंग वगैरह वहीं पे हुआ। केंद्रीय विद्यालय में मैं पढ़ता था। और मदर हाउसवाइफ हैं, 4 बड़ी बहनें हैं। मैं सिंगल सन था अपने घर में, सबसे छोटा भी था। तो ओवरऑल देखा जाए तो बनारस की वजह से एक घर में जो है भगवान शिव का एक कल्चर था, बिकॉज़ वहाँ पे बनारस में वी ऑल नो कि काशी विश्वनाथ जी जो है वन ऑफ द फेमस जो ज्योतिर्लिंग है। काशी विश्वनाथ जी का बहुत प्रभाव है। तो घर में शुरू से एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट था, हालाँकि बहुत ट्रेन्ड लोग नहीं थे कि उनको पता हो कि डेमी गॉड क्या है, कृष्णा क्या है और किस तरीके से वर्शिप करना है, डिवोशन एक साइंस है। ये सब चीज़ें लोगों को नहीं पता था, बट फेथ 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 था लोगों के अंदर, और लोग मंदिर जाना, देवी माता की पूजा करना, नवरात्र को फास्टिंग रखना, एकादशी रखना, शिवरात्रि में फास्टिंग रखना, तो ये सब कल्चर बचपन से देखते आ रहे थे। गंगा स्नान करने जाना। तो समहाउ ये एक बाय कृष्णा ग्रेस और बाय लॉर्ड शिवा ग्रेस जो है समहाउ घर पे एक डिवोशनल कल्चर था। और फैमिली टोटल डिवोटी तो नहीं थी। पिताजी अभी भी वैसे ही हैं, थोड़ा धीरे-धीरे चेंज कर रहे हैं अपने आप को। बट थोड़ा मेटलिस्टिक माइंडसेट था घर पे भी। बचपन में नॉन-वेज वगैरह भी घर पे बनता था। वी आर नॉट बाय बर्थ डिवोटीज। सो वही लोग ट्रेन रनिंग होते हैं तो यही होता है कि पूजा पाठ भी चल रही है और साथ में नॉनवेज भी चल रहा है, पाप भी चल रहा है। तो समय उसी तरीके का माहौल था। घर पे मिक्स्ड काइंड ऑफ कल्चर था, बट हाँ लोग फेथफुल थे, पायस थे, और इग्नोरेंस की वजह से ये सब नॉनवेज वगैरह भी खाते थे। और इधर-उधर के सो कॉल्ड बाबा जी, गुरु जी जो आते हैं घर पे, इस तरह के तांत्रिक बाबा आ गए, मौलवी साहब आ गए,
वही चमत्कारी पंडित जी आ गए, तो वो सब लोग घर पे आते रहते थे। तो मैं यही कह सकता हूँ कि प्रभु के घर पे एक पढ़ने लिखने का माहौल था। पिताजी काफी स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिन रहना उन्होंने बहुत सिखाया पिताजी ने। और कह सकते हैं कि हमारे टाइम पे सोशल मीडिया उतना एक्सेस नहीं था स्कूल वगैरह में, तो एक पायस इन्वायरमेंट था। दोस्त वगैरह के साथ पर्सनल टाइम बिताना, बाहर घूमने जाना, क्रिकेट खेलना, मौज मस्ती करना, दोस्तों के साथ बाहर निकल के शाम में घूमने जाना, टहलने जाना, मॉर्निंग वॉक करना, रनिंग करना, एक्सरसाइज करना। तो somehow ये सब फिजिकल वर्कआउट करना, पढ़ाई करना, थोड़ा थोड़ा पूजा पाठ भी करना, तो यही सेट ऑफ था इस टाइप का था। जैसे मुझे आपने थोड़ा बताया कि थोड़ा बहुत रिलीजियस एनवायरनमेंट था, तो देन जी। प्रभु जी लाइक विद द इयर्स जैसे आप ग्रो हुए, तो आपका कॉलेज लाइफ, आपका लाइक स्टडीज, और आप फिर कैसे आप इस्कॉन से कनेक्ट हुए, इस बारे में आप थोड़ा सा बताइए। वो देखो, अगर ये पॉडकास्ट अगर कोई और डिवोटी लेते हैं, मान लीजिए कोई सीनियर डिवोटी या हरे कृष्णा टीवी, इस तरीके से हरे कृष्णा टीवी में पॉडकास्ट किया था, वहां तो उतना खुल के नहीं बोल पा रहा था। बट चूंकि आपके साथ एक ब्रदरली और एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, तो आपके साथ खुल के बातें की जा सकती है। तो जैसे हम लोग का जो एरिया था, मतलब जहाँ हमारा यूपी ईस्ट जिसे हम कहते हैं, बनारस, इलाहाबाद, प्रयागराज जिसे आज की डेट में कहते हैं, गोरखपुर, वहां पे दो तीन तरीके का माइंडसेट होता है लोगों को। या तो आपको सरकारी नौकरी करनी है, या तो आपको पुलिस में, फौज में जाना है, या फिर आपको पॉलिटिशियन या माफिया बनना है। ये तीन माइंडसेट होता है लोगों को। तो हम लोग के साइड में ये सब ग्लैमराइज लोग थे बहुत ज्यादा। मतलब देखा जाए तो पॉलिटिशियंस को बड़ा ग्लैमराइज किया जाता है, माफिया लोगों को बड़ा ग्लैमराइज किया जाता है। अरे मुख्तार अंसारी हैं, तो अतीक अहमद हैं, ब्रिजेश सिंह हैं, शिव प्रकाश शुक्ला हैं, मुन्ना बजरंगी, ये सब माफिया डॉन हुआ करते थे। तो समाव मेरे और हम लोग के साइड में मतलब मेरे दिमाग में ये सब था कि मुझे जो है बड़ा होके कुछ बड़ा काम करना है, कुछ माफिया बनना है, राजनीति करनी है। अच्छा, आप अगर फॉर्चुनेटली देखेंगे तो बनारस और यूपी से करीब भारत के अभी तक 10 से 12 प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यूपी से हैं। ऐसे मोदी जी भी जो है बनारस से सीट लड़ते हैं, नेहरू जी भी जो थे वो इलाहाबाद से सीट लड़ते थे, चुनाव लड़ते थे, अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से लड़ते थे, है ना, इंदिरा गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ती थी, राजीव गांधी अमेठी से लड़ते थे। तो कहने का मतलब है कि आप देखेंगे तो यूपी से जो है एक जो है देश की राजनीति यूपी से गवर्न होती। तो मेरे अंदर भी पॉलिटिकल कीड़ा जो है समा बहुत ज्यादा था। पॉलिटिक्स के बारे में जानना है, कल्चर के बारे में जानना है, हिस्ट्री के बारे में जानना है, जियो पॉलिटिकल टॉपिक के बारे में जानना। और आप अगर कभी बनारस जाएं, प्रभु आप कभी बनारस जाएं, बनारस की चाय की दुकान पर भी अगर आप बैठेंगे तो समाव ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि आपको एक व्यक्ति दिखेगा जो कि एकदम दिखने में लगेगा कि अरे ये तो गाँव का आदमी है, बनियान पहना हुआ है, नीचे लुंगी पहना हुआ है, चाय पी रहा है। बट अगर आप उससे बात करेंगे तो आपको पूरा जियो पॉलिटिकल टॉपिक आपको चाय पे समझा सकता है। तो हम बनारस के लोगों के अंदर ये सब आदत रहती है। तो मैं जब कॉलेज में मैंने 12th पास किया, 12th पास करने के बाद मेरे 10th तक में बड़ा अच्छा था पढ़ने लिखने में, बहुत सिंपल था, ओवरली प्रोटेक्टेड था घर में, क्योंकि 4 बहनों में सबसे छोटा भी था। और बड़ा सब लोग ध्यान रखते थे। बट 10th के बाद होता है ना कि थोड़ा बॉडी हार्मोनल चेंजेस, दोस्तों का साथ बदलना, लगना कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तो उसके बाद से मेरा एसोसिएशन थोड़ा बिगड़ने लगा। और फिर कुछ ऐसे दोस्त जुड़ने लगे, ऐसे लोगों के साथ मिलना हो गया जो या इस तरह के एटमॉस्फेयर में आने लगा। तो मैं अगर देखूं तो मेरे लाइफ का जो डिग्रेडेशन वाला पार्ट है, कॉन्शियसनेस जो डिग्रेड होने वाला जो पीरियड है, वो जो है 11th के बाद से मैं देख रहा हूँ तो मैं डिग्रेड होने लगा। हालांकि मैं इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं था। बट 12th जब मैंने पास किया तो मुझे कॉलेज मिला, अलीगढ़ में कॉलेज था, प्राइवेट कॉलेज था, शिवदान सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो कि अलीगढ़ मथुरा रोड पे पड़ता है। तो वहां पे मुझे सिविल इंजीनियरिंग का कॉलेज मिला था, ब्रांच मिली बीटेक के लिए। तो जब मैं वहां गया तो वहां पे फिर एक्सेस फ्रीडम, पहले घर पे रहते थे तो बाउंड्री रहती थी कि भाई आपको ट्यूशन पढ़ने जाना है, कोचिंग जाना है, शाम में 8 बजे तक वापस आ जाना है। वहाँ 500 लोग रह रहे हैं और आप घर से पॉकेट मनी आ रहा है। तो वहाँ हॉस्टल ऐसा था कि वहाँ सब लोग 99% लोग जो हैं बियर पीने वाले हैं, वाइन लेने वाले हैं, सिगरेट पीने वाले हैं, गाली गलौज करने वाले हैं। और वहां पे मुझे जाके लगा कि ये सब कूल है, क्योंकि समा बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस ऐसा था। हम लोग पिक्चरें देखते थे, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये लाइफ मिली है, दिस इज फॉर एंजॉयमेंट, है ना। और इस तरीके की फिल्मों को देखकर बड़े हुए तो लगता था कि हाँ यार कुछ फन करना है,
कुछ, है ना, मौज मस्ती करनी है। तो कॉलेज में जाकर मैं फर्स्ट सेमेस्टर तक तो ठीक था, बट फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी लगती एक तो बैक, है ना। तो जब मेरी बैक लगी तो मैंने कहा अरे यार इतना पढ़ने के बाद भी बैक लग रहा है, वो मौज मस्ती कर रहा है, वो भी पढ़ रहा है। तो ये कोई समझाने वाला था नहीं, गाइडेंस था नहीं, पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट थे कि उनके साथ हार्ट शेयर कर नहीं सकते थे, वो समझते भी नहीं। तो एक बहुत ज्यादा गैप आ गया था, वैक्यूम आ गया था। तो उसके बाद से फिर मैं दोस्तों के गलत इन्फ्लुएंस में पड़ गया, और प्रभु उसके बाद तो फिर मैं जब मैं नशे में फंसता चला गया तो मैं धीरे धीरे मैं, मुझे याद है कि पहली बार एक किशन चौधरी नाम का एक लड़का था, वो भी मेरे डिपार्टमेंट का था। तो वो भी बनारस से था, उसने मुझे पहली बार एक वोडका ला के पिलाया था मुझे। तो मैंने वोडका जो है तुरंत पी लिया 30 सेकंड के अंदर। मैंने कहा ये तो होम्योपैथिक दवा की तरह लग रही है ना। तो उसके बाद से मैं जो है बहुत ज्यादा नशे के अंदर फंसता चला गया, तो क्योंकि वहाँ ऐसा माहौल ही था, कुछ भी काम करने पे, कुछ भी करने पे लोग पार्टी मांगते थे, दारू मांगते थे, नॉनवेज बनता था। अच्छा, हम लोग जिस कॉलेज में थे वहां पर ये चलता था कि थोड़ा जो यूपी ईस्ट के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, उनको थोड़ा डिस्क्रिमिनेट लोग करते थे कि अरे ये सब तो उधर के लोग हैं, हम लोग ईस्ट के लोग हैं, हम लोग हरियाणा के हैं। तो वहाँ थोड़ा सा गैंग वॉर, कॉलेज वॉर, पॉलिटिक्स, लड़ाइयाँ होना, तो मेरे लिए सब बहुत आम बात थी, लड़ाई लड़ना, गाली गलौज करना। मतलब हम लोग ये ट्रेनिंग लेते थे कि 30 सेकंड के अंदर किसी का सर कैसे फाड़ा जा सकता है, या कैसे किसी को हम 5 लोग अगर आपको मारने आ गए तो कैसे लड़ाई लड़नी है। तो इन सब समाव समाव क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कल्चर का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। क्योंकि हमने बचपन से यही सब सुना कि माफियाओं को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, करंट पॉलिटिशियंस को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। तो समाव वो हैबिट, वो टेंडेंसी हमारे अंदर भी आ जाती है कि हमें भी वैसा बनना है, हमें भी उनकी तरह करना है, या हमें भी नाम कमाना है। तो इस तरीके के बहुत सारे लड़के थे हमारे साथ। तो समाव गैंग वॉर, पॉलिटिक्स वॉर, बाहर के नेताओं के साथ मिलना, ये जाना, इलेक्शन रैली में जाना, एक तो पुलिस में एफआईआर आई, और फिर धीरे धीरे कारवां बनता जाता है। अब एक बार नीचे लुढ़कते जाते हैं तो फिर डिग्रेड होते चले जाते हैं। फिर मैं चेन स्मोकर बन गया, हफ्ते में 3-4 दिन में जो है डेली शराब पीता था, नॉनवेज वगैरह तो 2-3 दिन में खाता ही था, जिम करता था, बॉडी बनाता था, रोज लड़ाई किसी न किसी के साथ हो जाती थी। बाहर ऐसा था कि बाहर हम जा नहीं सकते थे हॉस्टल के बाहर, क्योंकि बाहर जाते ही जो हमारे एंटी वाले लोग थे वो मारने को तैयार थे। वो अगर अंदर आएंगे तो हम उनको मारेंगे। तो इन्हीं सब चीजों में ये ऐसा ही कॉलेज लाइफ गया। फिर बाद में लगा कि अब जो है बाहर के जो गैंगस्टर उनका सपोर्ट लेना पड़ेगा, तो उनके साथ फिर हथियार भी रखने का फिर हुआ कि चलो ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। कॉलेज से 2-3 बार स्टिकेट भी हुआ, सस्पेंड भी हुआ। तो समहाउ देखा जाए तो मेरा कॉलेज लाइफ जो है पूरा पढ़ाई कम था, मैं पास हो जाता था समहाउ, बाय कृष्णा ग्रेस, भगवान ने बुद्धि दिया हुआ था, पढ़ लिख के पास हो जाता था। एग्जाम से पहले 3-4 दिन पढ़ के जाते थे। अच्छा, एग्जाम देने जाते तो भी डर लगता था, क्योंकि एग्जाम देने हम लोग कॉलेज से बाहर जाते थे, तो कॉलेज सेंटर पे बाहर निकलते थे तो बाहर के गुंडे आते थे मारने के लिए। तो आपको पेपर भी देना है, बाहर को गुंडों से भी बचना है। और एक मुझे याद है कि मेरा 3rd सेमेस्टर था, और जिस दोस्त के साथ मैं गया था, मुझे ट्रस्ट था कि ये मेरा अपना दोस्त है। वो दोस्त लेके गया, और फिर उसने बाहर वालों के साथ मिल के, जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते हैं कि वो तुम्हारा दोस्त से धोखा दे रहा है, तो उसने धोखा दे दिया। फिर मेरा सर फट गया था, आज वो 2-3 टाके मेरे सर पे लगे हुए, मेरा सर फट गया था फिर बाद में। तो समहाउ इस तरीके की कॉलेज लाइफ रहा, 2-3 बार स्टिकेट हुआ, ये सब हुआ। मुझे मैं चेंज होना तब शुरू किया था जब मैं फाइनल ईयर में आ गया। मुझे लगा कि अब मैं कॉलेज खत्म हो गया, फाइनल ईयर में आ गया, आगे क्या करना है, जॉब का कैसे होगा, फैमिली तो मिडिल क्लास फैमिली है, दे आर एक्सपेक्टिंग जॉब फ्रॉम यू। तो फिर मुझे वहां से लगा कि आई हैव टू रिफॉर्म माई सेल्फ। और फिर मैं गुड़गांव में जॉब करने गया, मेरी समहाउ बाय सीनियर रेफरेंस मैं गुड़गांव में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर काम करने लगा एज ए साइट इंजीनियर। बट समहाउ मुझे वहाँ का माहौल सही नहीं लगा। तो फिर मैंने सोचा कि वही यूपी बिहार में या तो आप गुंडा बनते हैं, नौकरी करते हैं, या फिर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। फिर मैंने कहा कि अब 2 ऑप्शंस तो हो गए, अब तीसरा ऑप्शन सरकारी नौकरी है। देन आई चूज टू कम फॉर ए प्रिपरेशन इन दिल्ली। तो मैं दिल्ली तैयारी करने आया। मेरे कॉलेज के एक सीनियर थे, यहाँ लाडू सराय में रहते थे, अब अभय सर उनको हम लोग कहते थे, अभय नाम था उनका। तो उनके यहाँ मैं आया कि सर मुझे भी तैयारी करना है, मेडिसिन में एडमिशन लिया।
और वहाँ इंजीनियरिंग सर्विसेज की मैं तैयारी करने लगा। फिर मैंने कहा कि दोस्तों से कनेक्शन कट ऑफ, सारी नेतागिरी बात खत्म, और फिर आप फोकस करके पढ़ना था। बट चूंकि पढ़ना इतना आसान नहीं है, आपने पढ़ाई की नहीं है, आपकी आदतें खराब हैं, आपके एडिक्शंस हैं आपके, तो इट इज नॉट इजी टू चेंज। तो फिर मैं धीरे धीरे सोचने लगा कि कैसे मैं चेंज करूँ अपने आप को, कुछ वीडियोस देखने लगा। तो उस समय इंडिया में मोटिवेशन कल्चर और ये सब स्पीकर बड़े वायरल हो रहे थे। संदीप माहेश्वरी का नाम सुना होगा आपने। तो संदीप माहेश्वरी जी देते थे मोटिवेशनल वीडियो कि तुम कर सकते हो, आसान है। तो मुझे लगा कि यार ये बंदा सही बता रहा है ना। तो मैं उसके वीडियोस देखता था। तो उसने वीडियो बना ब्रो, संदीप माहेश्वरी जैसा भी हो, बट मेरे लिए एक अच्छी बात ये थी कि संदीप माहेश्वरी ने अपनी एक वीडियो, एक मुझे आज भी याद है 2015 का वीडियो था शायद वो, उसने एक वीडियो बनाया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस लॉ ऑफ कर्मा। तो उसने बोला है कि मैं इस्कॉन गया था ऑडिटोरियम में देने के लिए सेशन, तो वहां मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बात कर रहा था। पहले संदीप माहेश्वरी हमारे इस्कॉन के ऑडिटोरियम में आता था वो सेशन देने, इतना बड़ा नहीं था इसी वो। की वजह से जी क्या हाँ, जगह में इस क्या अगला इस अगला अच्छा ओ, तो मुझे लगा कि हाँ यार इस्कॉन क्या है, मुझे इतना ही मैंने सुना था इस्कॉन के बारे में। फिर उसने बोला कि भगवत गीता में बताया गया लॉ ऑफ कर्मा ये वो, तो मुझे था कि भगवत गीता पढ़ना चाहिए अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। तो बाई प्रभुपाद मर्सी डिवोटीज जो है, साकेत मेट्रो स्टेशन के पास मेरी कोचिंग थी, इग्नू रोड पे। और कोचिंग में ब्रेक मिलता था तो मैं मेट्रो स्टेशन पे छोला कुलचा खाने आया करता था। समझो ये ऐसे ही चलता था काम, छोला कुलचा खा लिया आपने। तो वहां मैंने देखा कि 2-3 लोग धोती कुर्ता में भगवत गीता बांट रहे। तो फिर मैंने वहां से भगवत गीता ली प्रभुपाद जी की, और भगवत गीता यथारूप उस समय 100 रुपए की आती थी, भगवत गीता यथारूप मैंने ली। और उन लोगों ने बोला कि प्रोग्राम में भी आना है, ऐसा ऐसा आना। मैंने कहा नहीं नहीं, प्रोग्राम प्रोग्राम बाद में, मैं खुद से पढ़ूंगा। तो मैं भगवत गीता, मुझे नहीं पता था कि इस्कॉन क्या है, इस्कॉन की भगवत गीता, मुझे लगा भगवत गीता है इसको पढ़ना चाहिए। तो मैं रूम में लाके रखता था, और भगवत गीता में जो जो बताया गया था उसको मैं इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करता था, क्योंकि मुझे अपने आप को बदलना था। तो यार प्रभुपाद जी लिख रहे थे कि हमें ऑफर्ड करके खाना चाहिए, तो मैं पीजी में जो खाना मिलता था उसको भगवान की फोटो रखी मैंने, भगवान को ऐसे, अब कैसे भोग लगाते मुझे पता नहीं, बट भगवान को रख के ऐसे प्रणाम करके फिर खाना खाता था। तो कृष्णा की फोटो ला के अगरबत्ती दिखाता था। महामंत्र लिखा हुआ था, तो मैं महामंत्र, माला नहीं पता था कि माला पे चैंटिंग करना, तो मैं महामंत्र गाता था, सुनता था, ऐसे ऐसे। समझो भगवान भी रिसिप्रोकेट करते थे वो कहीं ना कहीं से। फिर मैं एक बार घर जा रहा था तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में देखा कि वहाँ संकीर्तन हो रहा है, डिवोटीज है, तो फिर मैंने वहां से बुक लिया, एक और 2-3 स्मॉल बुक्स मैंने ली। अच्छा, मैंने आपको चीज बताना भूल गया कि मैं 2009 में जब फर्स्ट ईयर 10 में जब फर्स्ट ईयर में कॉलेज आया था, तो हमारा कॉलेज मथुरा से नजदीक था, तो हम लोग मथुरा घूमने गए थे। तो जब हम मथुरा घूमने गए थे तो मेरे साथ के दोस्त थे, तो हम वृंदावन गए घूमने के लिए, चलते हैं वृंदावन। तो वृंदावन तो हमें पता नहीं ना कि वृंदावन सेक्रेड है, धाम है, हम तो घूमने मौज मस्ती करने आए हैं। और मेरे साथ के लड़के थे, वो कह रहे थे कि अरे हाँ यार चलो बाकी बिहारी जाना है, प्रेम मंदिर जाना है, वो सब था। तो हम लोग सुबह उठ के चाय और सिगरेट पीने के लिए गए। तो चाय वाले से मैंने पूछा कि भैया यहाँ कहाँ जाना चाहिए, तो उसने बोला कि यहाँ एक अंग्रेज मंदिर है, वहां जाइए आप। तो मैंने कहा अच्छा अंग्रेज मंदिर, तो सबको लगा कि वहाँ, अब ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको तो सबको लगा कि फॉरेन लड़कियां होंगी और थोड़ा चलते हैं, छेड़ने चलते हैं, देखने चलते हैं, इस माइंडसेट के साथ हम लोग आए थे मंदिर। तो सुबह 7 बज रहा था, 2010 की बात बता रहा हूँ आपको। सुबह 7 बज रहा था, प्रभुपाद जी का गुरु पूजा चल रहा था, और प्रभुपाद जी को जैसे वृंदावन में होता है कि सर टेम्पल का एक जो है, हम लोग चक्री परिक्रमा लगाते हैं प्रभुपाद जी के साथ। तो मैंने देखा सब लोग डांस कर रहे हैं, मैंने कहा ये तो दुनिया है। तो मैं खूब नाचा उसमें। मुझे क्या पता था कि गुरु पूजा में लगे, बट नाचने को मिल रहा है, नाचते हैं। मैं बहुत नाचा। और अच्छा डिवोटीज तो सिंपल होते हैं, उनको लगा कि यार ये भक्त, ये लड़का नाच रहा है, और मेरे सामने एक मृदंग बजाते थे, अरे वो और नाचता था वो। मैं बिल्कुल मटेरियलिस्टिक था, मैं लड़की छेड़ने आया था, ये घूमने आया था, मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी के साथ आया था। बट समझो प्रभुपाद जी के गुरु पूजा में अनकॉन्शियसली मैंने प्रभुपाद जी का दर्शन किया, गुरु पूजा में भक्तों के साथ परिक्रमा किया, और फिर जाके राधा श्याम सुंदर जी का वहां दर्शन किया, कृष्ण बलराम जी का दर्शन किया। मुझे लग रहा है कि वो भगवान की जो दृष्टि पड़ी है मेरे ऊपर 2009-10 में, तो उसकी वजह से फिर भगवान ने मुझे जोड़ा है 2015-16 में। अदरवाइज मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, मैं इतना डिग्रेडेड अभी भी हूँ। पहले तो मैं ऑफिशियली डिग्रेडेड था, मैं बहुत गलत काम में। तो अब ये सब था कि हम लोग हमें ले जाते थे, गुंडे बना के हमें मरवाने ले जाते थे, ये सब करने कि आप
उस लड़के को मारना है, ये करना है, तो मैं कहाँ से व्यक्ति में आ सकता हूँ? मेरा कोई चांस नहीं दूर-दूर तक। तो वो कृष्ण बलराम फिर वहाँ मुझे याद है कि उस समय का जो प्रसादम हॉल है वो टेंट उस समय ना उस समय वो आज की तरह नहीं था, वो तिरपाल लगा हुआ था, उतना पक्का नहीं था, वो टेंट उसमें टिन शेड लगा हुआ था उसमें। हुँ, तो एक डिवोटी आए और वो थोड़ा प्रीचिंग करने लगे कि अच्छा आप लोग अलीगढ़ से आए हैं, ओके, 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 ये चैंटिंग है, ये वो। तो मैंने कहा अरे माला-वाला कौन करेगा, हटाओ यार। somehow फिर by कृष्ण बलराम कृपा एंड शिला प्रभुपाद कृपा अल्टीमेटली तो शिला प्रभुपाद ब्लेसिंग कि मुझे प्रभुपाद जी की भगवद गीता मिली और माय स्पिरिचुअल मास्टर यूज्ड टू से ये प्रभुपाद बुक्स जो हैं वो टाइम बॉम्ब है, कभी भी फट सकते हैं, कहीं भी फट सकता है। तो मैं अपने केस में देखता हूँ तो मैं भगवद गीता से जुड़ा, मुझे इस्कॉन के बारे में कुछ नहीं पता था और इसी तरीके से फिर मैंने पढ़ते-पढ़ते मुझे आई वाज़ गोइंग वेरी लो इन माय लाइफ मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, एडिक्शंस मुझे अंदर से परेशान कर रही हैं, 2 साल 3 साल हो गया कोचिंग करते हुए, डिप्रेसिंग माहौल में जी रहा हूँ। तो उस समय में प्रभु मैं आया था, ईस्ट ऑफ कैलाश में दर्शन करने आया था और गौर निताई जी का मैंने दर्शन किया पहली बार तो मैं बहुत रोया। मैं उस समय भी गुरु पूजा चल रहा था, आई डोंट नो बट मैं फर्स्ट मुझे पता भी नहीं था कि गौर निताई क्या है, मुझे लगा कि कृष्ण बलराम काइंड ऑफ है या कोई दो भगवान है, मुझे पता नहीं था। और उस दिन फॉर्चुनेटली जो है परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी की व्यास पूजा थी, जय जिस दिन मैं आता था। और भागवतम क्लास हुआ, भागवतम क्लास होने के बाद चित्तामित प्रभु ने कहा कि आज जो है महाराज की व्यास पूजा है, आपको ऑडिटोरियम में प्रोग्राम है, आप लोग जा सकते हैं। तो मैं भी चला गया उस प्रोग्राम में और वहाँ लिख रहे थे कि आप महाराज से दीक्षा लेना चाहते हैं, तो मुझे क्या पता, मैंने कहा हाँ, हाँ, मैं भी लेना चाहता हूँ। नाम-वाम लिखवा दिया, वहाँ नंबर-वंबर लिखवा दिया और मैं देख रहा हूँ सारे सीनियर डिवोटीज़ आ रहे हैं, महाराज लोग आ रहे हैं, महाराज को ग्लोरीफाई करने के लिए। तो मैं बैठा हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि मुझे भी बुलाया जाएगा कुछ बोलने के लिए। तो मैं तैयार कर रहा था कि हाँ, बहुत अच्छा है, हरे कृष्ण महामंत्र का मैं समहाउ मैं सोच रहा था कि मुझे भी अब बुलाया जाएगा स्टेज पे बोलने के लिए। तो समहाउ वहाँ प्रसाद-वसाद पाया, फिर नीचे मैं लाइब्रेरी में गया, उस दिन में पूरा मंदिर में रहा, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक मैं मंदिर में रहा। नीचे जो लाइब्रेरी है ईस्ट ऑफ कैलाश का, तो वहाँ पे लगा हुआ था कि वेबिनार, सेमिनार, तो मुझे लगा कि संदीप महेश्वरी यहीं आता होगा। तो हुँ, फिर मैंने उसमें रजिस्टर कराया। उसमें जब मैंने रजिस्टर कराया तो उसमें पहला सेशन लेने आए थे हिज ग्रेस आशय कृष्णा प्रभु जी, मुझे आज भी याद है। कैन ए साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड? डीवाईएस का कोर्स था हमारा। दूसरा कोर्स लेने आए थे पीताम्बर कृष्णा प्रभु जी। तो प्रभु जी लोग सेशन में पूरा एकदम आपको पता ही है कैसे लॉजिकल समझाते हैं हर चीज़। तो मुझे लग गया था कि हाँ यार, मैं बहुत गलती कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से कुछ मिलने वाला है। तीसरे सेशन में आए थे हिज ग्रेस सटभुज गौर प्रभु जी, जो कि आज अयोध्या के अयोध्या के टेम्पल प्रेसिडेंट है। तो प्रभु जी थोड़ा देते ही हैं खींच के एकदम, नर्क में जाएँगे, कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, तो मैं डर गया। मैंने कहा, "अरे प्रभु जी, मैंने बहुत पाप किया है, मुझे क्या करना चाहिए?" तो सटभुज गौर वो ने मेरा नंबर लिया, बोला कि आप संडे-संडे मंदिर आओ, मुझसे बात करवाओ। फिर वहाँ से फिर मैं आईओएफ में आने लगा और देन डिवोटीज़ की ब्लेसिंग्स की वजह से और खासकर मेरे जो मेंटर्स हैं, सुंदर गोपाल प्रभु जी का ब्लेसिंग और बहुत सारे आईओएफ डिवोटीज़ जो थे हिज ग्रेस 5-7 भक्त प्रभु जी से मैं मिलता था शुरू में। सटभुज गौर प्रभु ने बहुत हेल्प किया। सूरजमुख माधव प्रभु जी, आशा कृष्णा प्रभु जी एंड एवरी आईवाईएफ के जितने हमारे सीनियर्स हैं, हमारे इक्वल्स हैं, दे ट्रेन्ड मी, दे ब्लेस्ड मी, दे एंगेज्ड मी एंड दे उन्होंने मुझे तो कुछ अभी भी कुछ नहीं आता बट दे टीच मी एबीसीडी ऑफ एवरीथिंग, भक्ति हो चाहे मटेरियलिस्टिक लाइफ हो, दे टीच मी एवरीथिंग। तो समहाउ फिर वहाँ से गाड़ी चल पड़ी प्रभु जी, अभी चल रही है। बाकी आप जैसे दोस्त हैं साथ में तो खींच-खाच रहे हैं। तो ये है। मैंने ज़्यादा लंबा तो नहीं बोल दिया? नहीं, नहीं, बहुत सुंदर बताया मुझे आपने और इतना मुझे ट्रांसफॉर्मेटिव था जैसे आपने बताया कि पहले कॉलेज लाइफ में कैसे था और उसके बाद में हाउ आप पहले 2009 या 10 में आप वृंदावन मंदिर गए एंड देन उसके बाद में फिर प्रभुपाद जी का भगवद गीता मिला देन आप ईस्ट ऑफ कैलाश गए। तो जैसे आप मुझे बता रहे थे, तो एकदम मुझे हमें लगता है कि क्या कोई लाइव एग्ज़ाम्पल्स है हमारे पास में आज के टाइम पे? जैसे हम सुनते हैं प्रभुपाद जी ने तो हिप्पीज़ को ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया, प्रभुपाद जी ने ऐसा कर दिया। लेकिन हम आज के टाइम में भी देखते हैं कि जैसे गुरु महाराज बोलते हैं कि बुक्स आर द बेसिस, आप प्रभुपाद जी का बुक डिस्ट्रीब्यूट करो और सब कुछ उसी से हो जाएगा। लेकिन हम तो कोई लाइव एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है वो भी, जैसे आपने खुद अपना पर्सनल एग्ज़ाम्पल बताया। एंड साथ ही साथ में मुझे मेंटोर्स का कितना रोल रहता है हमारी लाइफ़ के अंदर, हमारे शिक्षा गुरु का, हमारे काउंसलर्स का। बहुत बार हम लोग इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते, बट हम अगर चल रहे हैं तो उन्हीं की वजह से चल रहे हैं, अदरवाइज़ तो मुझे कहाँ हम निकल लिए होते कुछ पता नहीं चलता।
या एंड बहुत ही इंस्पायरिंग था प्रभु जी वो सुन के। एंड नाउ प्रभु जी बहुत लोग जानना चाहते हैं अबाउट शिक्षार्थकम यूट्यूब चैनल। जी जैसे आपने ज्वाइन किया फिर यू कंटिन्यू, तो शिक्षार्थकम चैनल का मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से आया एंड कैसे मुझे स्टार्ट हुआ चैनल? प्रभु शिक्षार्थकम चैनल का पहले नाम था आईवेफ दिल्ली, स्कॉट यूथ फोरम दिल्ली के नाम से चैनल था वो। पहले से चैनल था, 2012 का ही चैनल था। उसमें दिल्ली आईवेफ की प्रीचिंग एक्टिविटीज हम लोग डालते रहते थे। तो कहते हैं प्रभु कि जैसे हम लोग एग्जांपल देते हैं कि जो पारस पत्थर है वो जो है लोहे को सोने में बदल देता है। तो somehow डिवोटीज और वैष्णव एसोसिएशन भी ऐसा ही है कि वो आपको पहचान लेते हैं कि आपके अंदर क्या स्पार्क है, क्या क्वालिटी। हालांकि मैंने कभी एक्टिंग वैक्टिंग कुछ नहीं किया, तो बट मैं डिवोटीज के साथ रहता तो मेरा नेचर थोड़ा जॉली है। मैं थोड़ा तामसिक और राजसिक स्वभाव का व्यक्ति हूँ, ज्यादातर तामसिक ही हूँ। तो मेरे जो मेंटर हैं आशय कृष्णा प्रभु जी, उन्होंने ना मुझे बोला कि आप एक्टिंग में आगे अपना ड्रामा वामा करता रहता था देखिएगा। उन्होंने बोला कि आप वैसे में भक्ति में उनको उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं भक्ति में कैसे एंगेज किया जाए, मुझे हाउ टू एंगेज मी इन डिवोशनल सर्विसेज। तो उन्होंने बोला कि इसको हम इस तरीके से डालते हैं। और प्रीचिंग स्पिरिट मेरे अंदर था शुरू से। प्रीचिंग स्पिरिट समाओ प्रभु जी लोगों ने डाला हुआ था, वो ट्रेनिंग ऐसा है। सुंदर गोपाल प्रभु जी के एसोसिएशन में जो आएगा, गुरु महाराज के लेक्चर्स, प्रभुपाद जी के लेक्चर जो सुनेगा, ऑटोमेटिक उसके अंदर प्रीचिंग स्पिरिट आएगा। तो ये था कि कैसे ट्रेन किया जाए, कैसे इसको सर्विस में लगाया जाए, डिवोटीज को एंगेज किया जाए और सर्विस में लगाया जाए, और कुछ इनोवेटिव तरीके निकाले जाए अपने प्रीचिंग एक्टिविटीज को एक्सपैंड करने के लिए। समाओ दक्ष चैतन्य प्रभु भी जो है वो भी प्रभु पहले अपना इंडिपेंडेंट यूट्यूब वगैरह पे करते रहते थे, बट उनको पता नहीं था कि कैसे करना है, बट उनके अंदर भी जील था। धाम स्वेत प्रभु जी हैं, उनके अंदर भी ये सब था, फोटोग्राफी, एडिटिंग। मतलब somehow we all have this kind of natural instinct। अब यहाँ पे फिर उसके बाद रोल आता है, वो सारा खेल आता है हिजरत आशा कृष्णा प्रभु जी का, हमारे जो मेंटर्स हैं, और सुंदर गोपाल प्रभु का, कि उन्होंने हमें इस इंस्टिंक्ट को बोला कि इसको भक्ति में लगाया जाए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, डिवोटीज को लगाया जाए, इनको लगाया जाए, इनको सेवा में लगाया जाए। और समय तो फिर हम लोग वहां से लगे। प्रभु जी ने हमें कई सारे कोर्सेज कराए, मुझे एक्टिंग कोर्स कराया, स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स कराया, और दक्ष प्रभु को एडिटिंग सिखाया, निताई की प्रभु को ग्राफिक्स बनाना, कैसे ग्राफिक्स बनाते हैं, थंबनेल बनाते हैं, धाम से प्रभु को एडिटिंग। तो एवरीथिंग हैज बीन गिवन बाय, टॉट बाय हिज आशा कृष्णा प्रभु जी। हमारा पर्सनल कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं। बट क्या है कि भक्तों का, प्रभु जी लोगों का विनम्रता है या उनका ऐसा नेचर है कि वो आगे नहीं आते, वो पीछे रहते। तो जो कुछ भी बोलने, कैसे बोलना है, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे स्पीकिंग रखना है, कैसे जो है डिबेट करना है, कैसे आर्गुमेंट करना है, एवरीथिंग हैज बीन टॉट बाय आशा कृष्णा प्रभु जी, स्वरूप माधव प्रभु जी, एंड अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुंदर गोपाल प्रभु जी। तो इस तरीके से करके फिर प्रभु जी विजन आया कि फिर नाम जो है चैतन्य भागवत में एक जगह जो है शिक्षार्थकम का नाम आता है एक श्लोक के अंदर। तो वहां से सुंदर गोपाल प्रभु जी ने आइडिया दिया था कि इसका नाम हम लोग शिक्षार्थकम रखेंगे फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन। तो 2017 में फिर हम लोगों ने, तब तक मैं ये डिसाइड कर चुका था कि मुझे फुल टाइम सेवा करना है। मेरा एक एग्जाम निकला था, यूपीपीसीएस का एग्जाम मेरा निकल गया था। असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम था, इरिगेशन डिपार्टमेंट में गैजेट ऑफिसर का पोस्ट था। बट तब तक मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे फुल टाइम सेवा करना है, मुझे बाहर नौकरी नहीं करना है, क्योंकि मैं बाहर काम करके देख चुका था। तो अब क्या करें फुल टाइम सेवा, तो ये था कि आप ऑनलाइन प्रीचिंग करो, आईआईटी प्रीचिंग करो, और कंटेंट क्रिएशन में आप अपना योगदान। उस समय हमें पता नहीं था कि बड़ा होगा छोटा होगा। हमने कहा प्रभु जी कह रहे हैं तो करके देखते हैं। तो इस फेज पे कि सीनियर्स कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, शिक्षा गुरु कह रहे हैं, तो करके देखते हैं और इसको सेवा में लगाते हैं। तो फिर वहां से प्रभु फिर आइडियाज, और फिर धीरे धीरे पब्लिक को सपोर्ट मिलने लगा, डिवोटीज को पसंद आने लगा, और वो बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट था। अब तो कई लोग शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, कई लोग म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं, बट जब हमने बनाना शुरू किया था 2017 में, ये लेक्चर होता था कि भाई किस तरीके से ऑनलाइन माया है, इंटरनेट माया। और इंटरनेट माया है भी, गलत नहीं बात है, बट इंटरनेट को यूज कैसे करना सेवा में, ये दिस इज नॉट इन कॉन्सेप्ट इन इस्कॉन। उस समय बहुत इक्का दुक्का हरे कृष्णा टीवी चलता था, वो चलता था, बट नॉर्मली कहीं ऐसा फिल्म कोई नहीं बनाता था। तो एक नया कॉन्सेप्ट था। और उसके बाद कोविड में जब लॉकडाउन हुआ, तो उसके बाद से फिर
रिजल्ट आया कोविड प्रीचिंग, हमने कोविड में ऑनलाइन प्रीचिंग शुरू किया, तो समहाउ फिर बाकी डिवोटीज का फेथ आया और फिर सबने अप्रिशिएट किया, फिर हम लोग बाय कृष्णा ग्रेस, प्रभुपाद ब्लेसिंग्स एंड डिवोटीज गाइडेंस वी आर एबल टू कंटिन्यू दिस। ये विजन था उस तरीके से किया। तो जितने भी प्रोजेक्ट मेनली यू डिवोटीज हैं, तो वन ऑफ द फेवरेट हमारे यूट्यूब चैनल जो है वो शिक्षार्थकम है। और कोई भी अगर कभी कोई टॉपिक ऐसा रहता है तो फर्स्ट ऐसा रहता है कि शिक्षार्थकम चैनल का जवाब आएगा। कोई भी अगर आउटसाइड फोर्स है जो कि कोई टॉपिक पे कुछ वीडियो बना देता है या कोई एलिगेशन रेज करता है, तो हम सबका ऐसा रहता है कि अभी शिक्षार्थकम का वीडियो आएगा इसके ऊपर। करेक्ट। तो हम तो पहले हम लोग का ऐसा विजन था कि वी डोंट वांट टू पोर्ट्रे आवरसेल्फ एज इस्कॉन, क्योंकि आप इस्कॉन का नाम जोड़ देते हैं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं और प्लस आपको पकड़ के लोग ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम करने लगते हैं, इस्कॉन वाले ऐसा कर रहे हैं। हम चाहते थे कि फिलॉसफी और ट्रेनिंग सब कुछ प्रभुपाद का हो, बट हम उसको इंडिपेंडेंट होकर प्रेजेंट करें ताकि हम फ्री होके काम कर सकें। बट फिर धीरे धीरे कई सारे डिवोटीज के कंसर्न्स थे कि अरे थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, वो हो जाएगा। समय शुरू में जोश था तो बहुत ज्यादा बोलते भी थे, है ना। तो उसके बाद से फिर धीरे धीरे हमने कहा कि ठीक है, और फिर जैसे डिवोटीज सीनियर डिवोटीज जैसा बताते हैं सोच समझ के बताते हैं, तो फिर हमने बोला कि ठीक है, फिर अब इस्कॉन के टॉपिक्स हम लोग बना। हम देखो अब तिलक नहीं लगाते हैं अभी भी, क्योंकि हम थोड़ा अपने आप को इंडिपेंडेंट, इसलिए हमारा पर्पस ही था कि हम अलग रखना चाहते थे, क्योंकि आप इस्कॉन से जोड़ेंगे तो फिर बाकी बाहर के जो अपोनेंट्स हैं जो इस्कॉन को लेकर थोड़ा क्रिटिकल हैं, वो फिर आपके थ्रू इस्कॉन को अटैक करते हैं। तो समहाउ यही विजन था कि हम न्यूट्रल टॉपिक्स को कृष्णा कॉन्शियस एंगल से प्रेजेंट करें और बाहर के लोगों को प्रीच करके लेकर आए। क्योंकि मुझे आपको बताने में हार्दिक प्रसन्नता होती है कि शिक्षार्थकम की प्रीचिंग से अभी कम से कम 150 प्लस डिवोटीज हैं जो माला कर रहे हैं, और जिसमें कम से कम अभी जो है ऐसे 50 प्लस डिवोटीज हैं जो 16 माला कर रहे हैं, और 5 से ज्यादा ब्रह्मचारी हैं जो कि दिल्ली, गाजियाबाद, लखनऊ और पुणे, इन जगहों पर डिवोटीज ने ज्वाइन किया हमारी प्रीचिंग की वजह से। तो समहाउ ये हिडन कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब लोगों को लगता है कि हम सिर्फ कंटेंट बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, बट पीछे जो प्रीचिंग चल रही है, हर हफ्ते 2-2 क्लासेस चल रहे हैं, घंटों घंटों काउंसलिंग चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, मीटिंग्स चल रही है एंगेजमेंट के लिए। तो ऑनलाइन प्रीचिंग इज द मेन की, और इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फिर ऊपर ऊपर से प्रीचिंग चल रही है, कंटेंट क्रिएशन, ह्यूमर, शॉर्ट फिल्म, ये सब चल रहा है। तो समहाउ दिस बहुत बहुत लोग प्रोजेक्ट सिर्फ जो है बाहर का चीज देखते हैं, लाइक बहुत बार इवन जो हमारे एक्चुअली सब डिवोटीज जो है प्रोजेक्ट सबका अलग अलग एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, और लाइक पर्टिकुलरली जो इस टाइप में रहते हैं जिनका बाहर के लोगों को, जैसे आपने बताया कि प्रीच करके जो है भक्ति में लेके आना, जैसे गौर गोपाल प्रभु हैं या हमारे वेणुमाधव प्रभु जी हैं या माधवास है, गोविंद कृष्ण प्रभु है। तो बहुत बार ऐसे लोग सिर्फ बाहर का कंटेंट देखते हैं, लेकिन अंदर से क्या हो रहा है वो चीज लोग हाईलाइट नहीं कर पाते कि इसके पीछे जो है क्या है। जैसे आपने बताया कि 150 डिवोटीज जो है वो माला कर रहे हैं, उसमें 50-16 माला कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा नंबर है, बट लोग देख नहीं पाते इस चीज को। तो प्रभु जी ओवर द इयर्स जैसे यूट्यूब चैनल आपका जो है चल रहा है, तो जैसे मुझे ओवर द इयर्स आई रिमेंबर व्हाट वाज द नेम, साइंस जर्नी एक बार एक चैनल था, और ऐसे ही क्रिश्चियन एक चैनल था, उसके साथ में मुझे ऐसे बहुत बार डिबेट्स में जो है बहुत बार चीजें हो जाती हैं। तो मुझे क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं कि कभी ऐसा हुआ है कि पर्सनली कुछ ऐसे आया कि आपने कुछ वीडियो बना दिया, कोई ऑफेंड हुआ, तो इस चीज के बारे में थोड़ा बता सकते हैं क्या-क्या चैलेंजेस पर्सनली होते हैं? वो सबसे पहले देखिए एक तो ये था ना कि वो उस समय जब हम लोग यूथ रहते हैं, कि मतलब 24, 25, 28 वाले रहते हैं, तो जोश ज्यादा रहता है हमारे अंदर, बुद्धि कम काम करती है। तो हम लोग के अंदर था कि मुझे याद है कि क्रिश्चियन मिशनरीज आर प्रीचिंग ये होगा, तो वो डिवोटी बेचारे चले गए, उन्होंने कुछ बोला नहीं, आउट ऑफ ही सेइंग आउट ऑफ हिज कंसर्न, बट मैं थोड़ा बहुत ज्यादा वैसा सोच रहा था कि क्या है बॉडी, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, क्या इतना क्या डरना है, खुल के बोलना चाहिए, है ना। तो कई बार ऐसा होता था एक्सटर्नली, बिकॉज ओवर द टाइम हम सीखते हैं, समझते हैं, मैच्योर भी बनते हैं और गलतियां करते हैं, डांट पड़ती है, खुद से भी रिपेंट होता है कि अरे क्यों किया। तो फिर हमें समझ में आया कि साइंस जर्नी चैनल था या क्रिश्चियंस के कई सारे चैनल्स थे, बीबीसी के ऊपर हमने बहुत सारी चीजें बनाई हैं और कई सारी चीजें बनाई हैं।
इसलिए सुंदर गोपाल प्रभु जी को लगता है कि हम लोगों ने हमारा चैनल हैक हुआ था बीच में 2 बार। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। प्रभु जी का कहना है कि हम लोगों ने क्रिश्चियन मिशनरी को एक्सपोज किया इसलिए उन लोगों ने हैक करवाया है। सुंदर गोपाल प्रभु जी को अभी भी ऐसा लगता है कि हम लोगों ने क्यों ये सब बोला, एक्सपोज किया। हालांकि प्रभु जी उसको अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप लोगों ने बड़ा बोल्ड किया है। नॉर्मली देखिए हम लोग बड़ा न्यूट्रल प्रीचिंग करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। एनिमिटी क्यों किसी से लेना, बट ये किसी का बीबीसी को एक्सपोज करना, यूएस यूएस गवर्नमेंट को एक्सपोज करना, ये सब को हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था शुरू, बीबीसी को एक्सपोज करना। और आप देखेंगे कई सारे द प्रिंट, द क्विंट, द वायर, इस तरीके के जो लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा वाले लोग हैं, हिस्टोरियंस हैं, इनका नाम ले लेके पहली बार हमने इनको एक्सपोज करना शुरू किया। तो ऑफ कोर्स इसके बाद से एनिमिटी आती। कई इंटरनल लोग जो डिवोटीज हैं जिनको उतना क्लैरिटी नहीं रहता, वो कहते हैं ये क्यों कर रहे हैं आप, प्रभुपाद से दिस, प्रभुपाद से दैट, ये भी आ जाता था कई बार हमारे ऊपर। मतलब कई बार अंदर के लोग ही क्रिटिकल हो जाते थे कि ये क्या कर रहे हैं आप, नेगेटिव हो रहे हैं आप। ये उनको पता नहीं कि हमारे ऊपर 5 लोगों का फिल्टर है। गुरु महाराज से दूर की बात है, गुरु महाराज तक पहुंचने से बीच में ही 5 लेयर है सीनियर डिवोटीज का। तो वी आर डूइंग इट हाईली अंडर द डायरेक्शन ऑफ सीनियर डिवोटी। लोगों को लगता था कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं। तो बॉलीवुड को एक्सपोज करना, तो इंटरनल डिवोटीज के बड़े कई बार लोगों को आते थे कि अरे आप कैसे बोल रहे हैं रोमिला थापर के बारे में, आप कैसे बोल रहे हैं आप बॉलीवुड के बारे में, ये कैसे बोल रहे हैं। और कई बार बाहर के भी मैसेज आ जाते थे, वो कई बार धमकी भरे मैसेज आते थे, कुछ बार ऐसा मैसेज आता था। तो ये somehow we are ready for this because we have chosen कि हम ये करना चाहते हो। हम जैसे मैंने आपको बताया ब्रो, मेरे लिए लड़ना झगड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैं बाहर रहता था तो मैं लड़ता था, सर फाड़ता था, अपना फड़वाता था, मेरे लिए इजी था। तो मेरे लिए अगर कोई मुझे धमकी दे रहा है कि मैं जान से मार दूंगा, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मेरा आदत था, मैं आई वाज ट्रेन्ड टू डू दिस। मुझे अच्छा था कि भगवान सेवा में लगा रहे हैं, चलो यहाँ दो तो वहां तो होगी। बट somehow डिवोटीज की जो है सीनियर डिवोटीज, दे आर वेरी वेरी केयरिंग, दे आर वेरी लविंग। तो उनको लगा कि यार ऐसा वैसा पंगे हो जाएंगे, तो दे ग्रेजुअली शिफ्ट, दे ग्रेजुअली चेंज, दे ग्रेजुअली मोल्ड अस। बोले नहीं नहीं आप ऐसा भी करो, ऐसा करो, इंटरनल टीचिंग करो। तो फिर धीरे धीरे हमने चेंज करना चालू किया। बट हाँ ये चैलेंजेस रहते थे। कई बार दूसरे मंदिर के जो सीनियर डिवोटीज, उनका कंसर्न आता था कि भाई हमारे ऊपर हमला हो जाएगा, आप तो बोल दे रहे हैं हमारे ऊपर हमला हो जाएगा। बांग्लादेश के डिवोटीज का मैसेज आ रहा है कि आप जाकिर नायक को बोल रहे हैं हमारे अंदर। मलेशिया डिवोटीज का कॉल आ रहा है कि मलेशिया में जाकिर नायक के बड़े फॉलोअर्स हैं, और जो कि सही बात है। हम तो अपने दिल्ली में बैठ के बोल दे रहे हैं, वहां मलेशिया के डिवोटीज को फेस करना पड़ रहा है। तो ये भी इंटरनल चैलेंजेस थे। हमें लगा कि हाँ यार ऐसे इनसेंसिटिव होके हम नहीं बोल सकते कुछ भी। वी हैव टू थिंक, बिकॉज आपने, इसीलिए हम इस्कॉन को रिप्रेजेंट नहीं करना चाह रहे थे। और अभी भी हमें, मतलब इस्कॉन के अंदर प्रीचिंग करने से अच्छा है कि आप बाहर के लोगों को इस्कॉन में लेकर आओ। ये ज्यादा टफ काम है और ज्यादा अच्छा काम है, मतलब मुझे जो लगता है, जो नेचर है अपना। तो बट समहाउ डिवोटीज के बहुत सारे कंसर्न आने लगे कि आप ऐसा बोलोगे, जाकिर नायक को बोलोगे, आप अगर बीबीसी को बोलोगे, कश्मीर इशू पे आप बोलोगे तो दंगे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और ये सीरियस बातें भी हैं समहाउ। तो फिर ग्रेजुअली फिर हमने बंद कर दिया। धीरे धीरे लोगों का दबाव इतना आ गया तो बंद कर दिया। तो अब हम वीडियोस में नहीं बोलते हैं, बट अंदर जब क्लास लेते हैं तो उसमें बोलते हैं। तो ये सब चीजें बताना जरूरी है, लोगों को करेजियस बनाना जरूरी है, लोगों को मिशनरी बनाना जरूरी है। लोगों को दब्बू और इस तरीके से ना, ऐसा नहीं कि बोल भी नहीं पा रहे हैं अपने कंसर्न को, ऐसे लोगों को हमें ट्रेन नहीं करना है कि ऑन द नेम ऑफ ह्यूमिलिटी ऐसा नहीं हो जाना है कि वी शुड बी लायन आउटसाइड, वी शुड बी लेम इनसाइड, बट वी शुड बी लायन आउटसाइड। तो अब हम अंदर बताते हैं, अंदर जो क्लास में जो लोग आते हैं उनको बताते हैं कि ये देखिए ये है, वो है, ये है, आप प्रीचिंग करो, सेवा करो, क्यों प्रीचिंग जरूरी है, ये सब एग्जांपल्स बताना जरूरी है सर। तो अब इस तरीके से कर रहे हैं। एंड मैंडेटरी है ब्रो जी, एक्चुअली हमारा जो मूवमेंट है, इट्स अ प्रीचिंग मूवमेंट आफ्टर ऑल। एंड जितने भी, मतलब हमारा तो वैसा योग्यता नहीं है, लेकिन जितने हमारे आचार्य रहे हैं वो बहुत बोल रहे हैं। भक्ति सिद्धार्थ महाराज को ले लें, श्रील प्रभुपाद को ले लें, उन्होंने कभी भी फिलॉसफी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जब भी उन्होंने बोला है तो इवन पर्सनालिटी टारगेट करके भी बोला है। बट हाँ, हमें बहुत बार जो है चीजें देखनी पड़ती हैं। बहुत सारी, जैसे आपने बताया कि जाकिर नायक है, उसके बारे में मैंने बहुत पहले अमूल्य प्रभु जी से ये बात डिस्कस की। प्रभु जी आप कुछ रिफ्यूटिंग वीडियो बनाएंगे, तो उन्होंने ये सेम पॉइंट कहा था कि हम तो यहाँ बोल देंगे, लेकिन जो हमारे इस्लामिक कंट्रीज में जो है टेम्पल्स है, वहां पर जो है उन लोगों को सफर करना पड़ेगा।
तो इसलिए बहुत सेंसिटिव रहना पड़ता है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो मुझे एक और कंसर्न ये आता है कि जब आप सोशल मीडिया पे होते हो एंड आपका एक अच्छा नंबर का ऑडियंस होता है, तो देन आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन और आपका एक रेगुलर ऑडियंस है, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या उन्हें कंटेंट दे रहे हो। बट आजकल हम देखते हैं कि यूट्यूबर्स जो है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो है, वो जैसे अभी हमने केस देखा इंडिया गॉट लेटेड वाला, समय रैना एंड जो बियर वाइस रणवीर इलाहाबादी। तो ऐसे जिन लोगों का लाइक मिलियंस ऑफ ऑडियंस है, और रणवीर इलाहाबादी स्पेशली ही यूज्ड टू कनेक्ट हिमसेल्फ विद स्पिरिचुअलिटी, और उसी चीज पे उसने कितने समय समय तक व्यूज लिए। हमारे बहुत सारे मंक्स हमारे यहाँ से ब्रह्मचारी गए, अमुकला प्रभु जी, गौरांग प्रभु, मल्टीपल पॉडकास्ट उनके साथ करके। एंड एट द फिर इस तरीके का जो है, आप एक यूट्यूब पे आप इतने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप इस तरह की बात कर रहे हो, तो इसको आप कैसे देखते हैं प्रभु जी, इस चीज को? तो से ऑनलाइन एक पावरफुल मीडियम भी है, तो कहते हैं कि चाकू बहुत पावरफुल टूल है। आप सब्जी काट सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं और गला भी काट सकते हैं। तो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन से आप जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं और बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। और अगर आप रणवीर इलाहाबादिया और राज शमानी दोनों को अगर आज के डेट में कंपेयर करेंगे, तो राज शमानी का रीच और उसका नाम जो है ज्यादा है आफ्टर दिस कंट्रोवर्सी। तो कहीं ना कहीं और बहुत सारे डिवोटीज के साथ या बहुत सारे कंटेंट क्रिएशन के साथ, कंटेंट क्रिएटर के साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी एक कंट्रोवर्सी में फंसते हैं और उसके बाद से आपका सारा नाम खत्म हो जाता है, उसका पूरा रीच खत्म हो जाता है। मतलब इट इज वेरी टेम्पररी। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से माया की एक किक से जो है आपका जो है पूरा साम्राज्य खत्म हो सकता है। तो या अल्टीमेटली इट इज वेरी टेम्पररी काइंड ऑफ थिंग। और हमें ये भी थोड़ा अगर ह्यूमनाइज तरीके से देखें, तो हमें समझने की जरूरत है कि व्यक्ति जो है प्रकृति के 3 गुणों के अंदर रहता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो रणवीर अलावालिया का जो एक स्टेटमेंट आया इंडिया गॉट जो लेटेंट के शो के अंदर, जो जिस तरीके की उसने बातें करी, तो ऑफ कोर्स ये पूरी एक तरीके से वाहियात चीज है, गलत चीज है। बट हमें समझना पड़ेगा कि एक व्यक्ति के एक स्टेटमेंट से हमें उसके ओवरऑल पर्सनालिटी को हमेशा के लिए जज नहीं करना चाहिए। वी शुड गिव हिम कि भैया उसके कई सारे रोल्स हैं, कई सारे ट्रेट्स हैं, कि वो स्पिरिचुअल भी है, सब कुछ है, वो एक जर्नी पे है। इज नॉट ए परफेक्ट पर्सन बट इज ट्राइंग टू बिकम परफेक्ट, और ही इज अ सीकर काइंड ऑफ पर्सन, ही इज लर्निंग। उसने कई सारे लोगों को फेवरेबल बनाया है स्पिरिचुअलिटी को लेकर। अब जैसे जो गौर गोपाल प्रभु को सुन रहा है उसके पॉडकास्ट में, गौरांग प्रभु को सुन रहा है, अमोघ लीला प्रभु को सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं स्वयं भगवान स्वामी महाराज भी उसके यहाँ गए। तो और भी बहुत सारे अलग अलग स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज को, आर्मी जनरल्स को, सोल्जर्स को, इंटेलेक्चुअल्स को, हिस्टोरियंस को उसने बुलाया है। तो कहीं ना कहीं एक सतोगुण, एक उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो उसने क्रिएट किया ही है। तो आई विल अप्रिशिएट रणवीर इलाहाबादी फॉर दिस थिंग। और समय में एक ह्यूमनाइज तरीके से मैं देखूं तो मैं समझूंगा कि भाई मैं हमेशा प्रभु अच्छा नहीं रहता हूँ। कई बार मैं भी लोअर मोड्स के अंदर आता हूँ, तो मैं भी कई बार गलत काम बोलता हूँ, गलत काम करता हूँ, गलत गलत तरीके से देखता हूँ। कई बार लस्ट, एंगर, ग्रीड मुझ पर भी हावी हो जाता है। तो अगर मैं यही समझता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आपको ये मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि भाई आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं अपने कंटेंट के अंदर, जिस तरीके की चीजें आप अपने ऑडियंस को सिखा रहे हैं, ये जिम्मेदारी बनती है आपको कि आप भी वो अपने लाइफ के अंदर प्रैक्टिस करें। दिस इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस। एक ट्रैफिक पुलिस वाला जिस तरीके से दूसरों को सिखा रहा है कि आप हेलमेट पहनिए और ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन करिए, तो उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी लाइफ में पहले वो उसका पालन करे। तो somehow आई थिंक कि कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उनको somehow ये करने की भी जरूरत है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको करने का प्रयास करना चाहिए। अदरवाइज हम बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे, लंबी रेस थोड़े आप नहीं कर पाएंगे। एक ना एक दिन अल्टीमेटली माया एंड एवरीथिंग इज वाचिंग अस, सो वी कैन नॉट चीट पीपल फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेरे गुरु महाराज भी कहते हैं कि कौन कितना अच्छा गाता है, कौन कितना अच्छा प्रवचन देता है, कौन कितने अच्छे तरीके से लॉजिक देता है, उन सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसके अंदर प्योरिटी ज्यादा है। प्योरिटी इज द फोर्स। अल्टीमेटली कंक्लूजन यही है कि प्योरिटी इज द फोर्स। तो प्रभु जी, बहुत बार गुरु महाराज का मेंशन हुआ, तो मैं थोड़ा सा
उस चीज़ में जानना चाहूँगा कि गुरुजी आपका फर्स्ट इंटरैक्शन गुरु महाराज के साथ कब हुआ था, कैसे हुआ था? एंड ओवर द इयर्स आपका इनिशिएशन एंड साथ ही साथ में जो है, जो शिक्षार्थकम यूट्यूब चैनल है, उसके रिलेटेड जो आप प्रचार वगैरह कर रहे हैं, तो क्या गुरु महाराज से कुछ बात होती थी इस बारे में एंड क्या वो इंस्ट्रक्शंस देते थे? थोड़ा-सा बता सकते हैं? सम पर्सनल मोमेंट्स विद गुरु महाराज। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जो हैं, देखिए जैसे हम लोग आईवाईएफ दिल्ली से कनेक्टेड थे, तो ज्यादातर इंटरेक्शन तो इसके सुंदर गोपाल प्रभु जी के मार्गदर्शन में होता था। और गुरु महाराज के साथ मुझे याद है कि मुझे पहला इंटरेक्शन, मुझे अगर मैं कहूँ तो 2017 में शायद या 16 में गुरु महाराज का लेक्चर था ऑडिटोरियम में, और मैंने महाराज को उस समय देखा था पहली बार। हमारा एक विप्लव फेस्टिवल हुआ था, अगर आपको याद हो। पहले विप्लव छोटा होता था तो ऑडिटोरियम में होता था, उसका टॉपिक ही था होली नेम के ऊपर था। तो मैंने महाराज का लेक्चर वहाँ पहली बार सुना था। और उसके बाद से जब भी भागवतम क्लास होता था और तो मैं महाराज के लेक्चर सुनने जाया करता था दिल्ली मंदिर के ऊपर। बेस में भी हमारे यहाँ वीकेंड्स पे देखा जाए तो हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन गुरु महाराज के लेक्चर चलते थे, तो आई यूज्ड टू हियर महाराज लेक्चर। और मुझे महाराज की सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि महाराज जो है वो सिंपल शब्दों के अंदर बहुत गहरी बात बोल देते हैं। यस। और एक इररिफ्यूटेबल बात बोल देंगे, उसको आप रिफ्यूट नहीं कर सकते। आप बहुत सिंपलिसिटी के साथ बोलेंगे और ऐसी बात बोलेंगे कि आपको मतलब तुरंत क्लिक होगा, हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं। somehow so much purity Maharaj carries so much purity in his words, in his consciousness, by his one word Maharaj can transform whole life. तो somehow गुरु महाराज की ग्रेटनेस था। महाराज सिंपलिसिटी के साथ जो है गहरे गहरे कॉन्सेप्ट्स को बताते थे। तो फर्स्ट पर्सनल मीटिंग की अगर मैं बात करूं तो जब हम लोग आईएफ के सारे डिवोटीज मिलने गए गुरु महाराज से, ताकि महाराज से मिलने जाना, तो मैंने बताया कि महाराज मैं एक चैनल चलाता हूँ इस तरीके का। समय मुझे बड़ा हेजिटेशन लगता था महाराज के सामने मिलने में कि महाराज मतलब एक थोड़ा, क्योंकि हम समझ लो कि अभी जो हमारे समय की जो ट्रेनिंग हुई थी आईओएफ में, तो हम लोग को बड़ा, हमारी ट्रेनिंग इस तरीके से हुई थी कि महाराज लोगों के पास हमें बहुत कॉन्शियस होकर जाना है, सोच समझ के जाना है, यानी कि फ्रिवलेस बातें करने नहीं चले जाना है। सुबह गोपाल को एग्जाम्पल बताते थे कि जैसे सूर्य होता है, तो सूर्य के अगर आप बहुत ज्यादा नजदीक जाएंगे तो जल भी जाएंगे, और दूर जाएंगे तो फ्रीज भी हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा दूर भी नहीं जाना, बहुत ज्यादा नजदीक भी नहीं जाना। तो समहाउ महाराज का इतना रिस्पेक्ट था, इतना कि मुझे थोड़ा मिलने में भी थोड़ा लगता था कि मैं क्या ही कर रहा हूँ कि मैं महाराज से मिलने जाऊंगा। तो बट समहाउ जब ग्रुप में मिलने गए तो महाराज को मैंने बताया कि महाराज ऐसा ऐसा चैनल है, और मैं जब भी जाता तो महाराज के पास या किसी भी सीनियर डिवोटीज के पास, तो मैं प्रीचिंग रिपोर्ट लेके जाता हूँ कि महाराज ये प्रीचिंग कर रहे हैं, ये रिपोर्ट इतने वक्त में ये। तो महाराज ने बोला कि यस वेरी नाइस, और आप इस तरीके से आप ऑनलाइन प्रीचिंग करो। मैं बोला महाराज कहीं मेरे अंदर ईगो ना आ जाए, बहुत ज्यादा तारीफ मिलती है भक्तों की और ऐसा ऐसा। तो महाराज ने मुझे बोला कि आप जो है ध्यान पूर्वक जब अगर आप करोगे, अटेंटिव चैंटिंग करोगे, तो आपको ईगो नहीं आएगा। और विप्लव का जब ड्रामा हुआ तो महाराज ने जो है मेरा जो प्ले देखा था, ये आइडिया मैन वाला भी और उसके बाद वाला भी, जो दूसरा जो पिछले विप्लव में हमने किया था वो कौन सा सहजिया भक्त, जो भक्त था वो जो ड्रामा किया था वो, है ना, सहज प्रिय दास ऐसा करके कुछ। तो महाराज ने मुझे किया, महाराज ने कहा था ही इज अ गुड एक्टर, ही इज अ गुड एक्टर, ही एक्ट्स वेरी वेल, आई लाइक हिज ड्रामा। तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट, मेरे लिए ऑस्कर था ये। स्पिरिचुअल मास्टर इज स्माइलिंग। मैंने बाद में क्लिप देखी तो महाराज मेरा ड्रामा देखकर, मेरी एक्टिंग देखकर हंस रहे हैं, और महाराज जो 1 घंटे तक वो 1 घंटे का ड्रामा था, महाराज पूरा 1 घंटे बैठे। महाराज ने कहा, फिर बाद में महाराज ने पर्सनली मैसेज भेजा सुनो गोपाल को, फेस्टिवल इज गुड बट ड्रामा वाज वेरी गुड। तो मुझे लगा कि वो जो ब्लेसिंग्स है महाराज की, वो जो कृपा है, वो जो एक गुरु महाराज को कहीं ना कहीं थोड़ी प्रसन्नता दी है, उसकी वजह से प्रभु मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ, अदरवाइज मेरी कोई योग्यता नहीं है। तो महाराज ने मुझे बोला था प्रीचिंग के ऊपर, महाराज बड़ा एम्फसाइज करते थे। मैं जब भी ग्रुप में मिलने गया हूँ, इनिशिएशन के लिए भी, जब भी इनिशिएशन के लिए भी मिलना था, इंटरव्यू था या उससे पहले भी मिलते थे, तो महाराज बोलते थे क्रिश्चियंस आर प्रीचिंग। अच्छा, महाराज सामने नहीं बोलते थे भागवतम क्लास में ये सब, बट पर्सनली मिलने जाए तो महाराज बताते थे कि क्रिश्चियंस आर प्रीचिंग वेरी वेल, दे हैव ए ह्यूज नेटवर्क, they are quite educated,
वी शुड आल्सो प्रीच, इस्लामिस्ट आर प्रीचिंग। महाराज ये सब बोलते थे हम लोग कि क्रिश्चियन मिशनरीज प्रीचिंग कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, somehow we have to do, otherwise this civilization is lost। तो वो मैं देखता था कि महाराज को कंसर्न है। हम लोग हो सकता है और फिर महाराज एक इनिशिएटिंग गुरु हैं, जीबीसी हैं, और महाराज ये सब पब्लिकली नहीं बोल सकते, बट इंटरनली महाराज चाहते थे कि ये सब मिशनरीज एक्टिविटीज की जाए और ये सब कन्वर्जन और रोका जाए, हम लोग भी बड़े लेवल पे प्रीचिंग करें। तो somehow महाराज की बातें सुन के मुझे भी लगता था, महाराज कहते थे कि एजुकेटेड यूथ शुड कम इनटू मूवमेंट, दे शुड नॉट गो आउटसाइड। तो somehow हालांकि मेरे अंदर योग्यता नहीं प्रभु कि मैं गुरु महाराज का शिष्य बन पाऊं, अभी भी मैं उस सारे इंस्ट्रक्शन का मैं पालन नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं यही चाहता हूँ कि गुरु महाराज ने जो 10 इंस्ट्रक्शन दी हैं, मुझे पर्सनली महाराज ने बोला था जब मैं इनिशिएशन लेने गया था, महाराज ने 3 चीज बोली थी। पहला महाराज ने बोला था बी डिटरमाइंड, है ना, और फिर महाराज ने बोला बी रिस्पेक्टफुल विद अदर्स, क्योंकि उनको पता, मैं महाराज को पता होगा, पता ही हो स्पिरिचुअल मास्टर में लेके मेरे अंदर ये सब है, एंगर है, बदतमीजी है। महाराज ने कहा बी रिस्पेक्टफुल विद अदर्स एंड चैंट योर ओन अटेंटिव। ये 3 चीजें महाराज ने मुझे बोली हैं, पर्सनल इंस्ट्रक्शन जो गुरु महाराज ने दिया है, कि डिटर्मिनेशन और जो है रिस्पेक्टिंग अदर्स और चैंटिंग अटेंटिवली। और कई बार मैं कुछ डिवोटीज को ले गया महाराज से मिलाने के लिए, तो महाराज ने उनके इंस्ट्रक्शन के थ्रू भी मुझे काफी कुछ बोला है। मैं बोला महाराज हम ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें रहती हैं, लस्ट एंगर ग्रीड भी आता है, कई बार बहुत तरीके के कंटेंट है। महाराज जो मेरे पुराने संस्कार भी वैसे हैं। तो महाराज ने मुझे बीरबल और अकबर की कहानी सुनाई। जय महाराज ने बोला कि कहानी की तरफ बोला कि लस्ट कभी नहीं जाएगा, आखिरी से बुढ़े तक रहोगे तब तक लस्ट रहेगा आपके अंदर, बट आपको अपनी साधना भक्ति अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी आप कंट्रोल कर पाओगे। तो महाराज ने मतलब, और ओवरऑल देखिए तो सुंदर गोपाल प्रभु हैं महाराज, हम वी फॉर गुरु महाराज रिप्रेजेंटेटिव वी हैव सुंदर गोपाल प्रभु जी। सो somehow महाराज की आशीर्वाद से और अभी तक प्रभु जी लोग की गाइडेंस से हम लोग गुरु महाराज के थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, और यही उम्मीद है कि आगे भी करते रहेंगे। तो यही कुछ छोटे छोटे इंटरेक्शन है महाराज के साथ। बाकी ज्यादा संग जो है महाराज का लेक्चर्स के थ्रू, महाराज की वाणी जो है, महाराज का ज्यादा एसोसिएशन महाराज की वाणी से लिया है। वापू सेवा हम लोगों ने अपनी नहीं की है। 1-2 बार महाराज के रूम का क्लीनिंग करने का मौका मिला है, इससे ज्यादा महाराज की पर्सनल सेवा करने का मौका मिला। बहुत सुंदर आपने बताया। और ये चीज हमेशा मुझे हर वक्त को फील होगा कि जो भी गुरु महाराज के पास जाते थे, तो गुरु महाराज वेरी मच पर्सनल, ऐसा फील नहीं होगा कि जो है इतने बड़े सन्यासी हैं, जीबीसी चेयरमैन, ब्यूरो चेयरमैन, लेकिन हर भक्त को पर्सनली गुरु महाराज टाइम दिया करते थे। हर एक व्यक्ति को फील करवाएंगे कि हाँ, चाहे वो छोटे से छोटा नया आईवाईएफ का भक्ति क्यों ना हो, अगर वो मिलने जा रहा है हमारे से, तो गुरु महाराज वेरी मच पर्सनल एवरीवन। तो एक चीज प्रभु जी आता है, माय गुरु वी कैन मतलब माय स्पिरिचुअल मास्टर, हालांकि सारे स्पिरिचुअल मास्टर सारे लोग प्रभुपाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट because he is my spiritual master, so I have some extra attachment to him. My spiritual master is not an ordinary person; he is a Vaikuntha person. He is not a simple person. It is not possible for a simple person to do such kind of. He is a representative of Nityananda Prabhu and Srila Prabhupada. So I'm very fortunate. I'm very very fortunate that I have shelter of Guru Maharaj, and I'm just my. I will try to मेरे लाइफ का ही पर्पस है, आई विल ट्राई टू समहाउ कि किसी ना किसी तरीके से गुरु महाराज की सेवा करता रहूं, और अगर जो भी उनके लिए थोड़ा बहुत कर सकूं तो ये मेरे जीवन का परम सौभाग्य होगा। तो समहाउ दिस इज द थिंग। मुझे एक पॉइंट अभी उठा जो आपने कहा कि गुरु महाराज भी बोलते थे, और इन जनरल भी है मुझे कि मैंने एक बार एक लेक्चर में भी गाजियाबाद टेम्पल में गुरु महाराज ने बताया था, क्रिश्चियन मिशनरीज आर प्रीचिंग, और गुरु महाराज ने ये चीज बोला था कि बिकॉज दे गेट फंडिंग फ्रॉम वेटिकन, उनको फंडिंग मिलता है। और जैसे हम देख, और मतलब क्योंकि सिंपल मुझे दिक्कत ये है कि हिंदू शास्त्र नहीं पढ़ते अपने, मतलब वी आर कनेक्टेड लेकिन स्क्रिप्चर्स रीड नहीं करते, तो कोई भी आगे कुछ भी बोल देता है एंड वी गेट कन्विंस्ड। तो कितने मास लेवल पे इस्लामिक मिशनरी या क्रिश्चियन मिशनरी जो है कन्वर्जन कर रहे हैं। तो प्रभु जी आपको क्या लगता है कि क्या प्रैक्टिकल तरीका है, क्योंकि सनातन धर्म के अंदर प्रैक्टिकली इस्कॉन ही है जो कि सही तरीके से प्रचार सिस्टमैटिकली कर रहा है, आर्य समाज वगैरह है, लेकिन इन जनरल जो है
वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से सिर्फ इस्कॉन ही है जो प्रचार कर रहा है। तो क्या आपको लगता है प्रभु जी हम उसको किस तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज को या इस्लामिक मिशनरीज को हम जवाब दे सकते हैं और साथ ही साथ में कैसे हम अपना प्रचार बढ़ा सकते हैं? तो ये तो मतलब मैं बड़ा छोटा अपने आप को मानूंगा इसका जवाब देने के लिए, बट मेरी जितनी समझ है मैं बताना चाहूंगा कि क्रिश्चियन मिशनरीज और इस्लामिक मिशनरी को जवाब देने का तरीका अलग है इनसाइड इस्कॉन, बिकॉज हमारे इस्कॉन का एक समाव प्रभुपाद जी के 7 पर्पसेस हैं, हमें उसके हिसाब से चलने की आवश्यकता है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू प्रभुपाद स्टेटमेंट। जैसे प्रभुपाद जी ने कभी क्रिटिसाइज किया है, बट रेडिकलाइज तरीके से कभी किसी को बोला नहीं है। वी कैन नॉट बी ए रेडिकल काइंड ऑफ पीपल जैसे बाकी लोग बोलते हैं। वी हैव टू बी वेरी थॉटफुल एंड वी हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंस के साथ हमें इन सब चीजों को डील करने की आवश्यकता है, बिकॉज हमारा एक स्टेटमेंट जो है ना, या एक गलत स्टेप एक मूवमेंट को बहुत बड़ा नुकसान क्षति पहुंचा सकता है। एंड हमसे ज्यादा जरूरी हमारा मूवमेंट है, बिकॉज दिस मूवमेंट इज द लास्ट होप ऑफ दिस सिविलाइजेशन। दिस सोसाइटी इज लॉस्ट, दिस सिविलाइजेशन, दिस सोसाइटी इज डिग्रेडेड सोसाइटी, देयर इज नो होप। हाँ, भारत में जो है 8 लाख से ज्यादा बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। आप देखें तो 55% से ज्यादा शादियों के अंदर आज के डेट में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आ रहे हैं। सोसाइटी जो है ओल्ड एज होम बढ़ते जा रहे हैं, तो देयर इज नो होप जो लोगों के अंदर ये सब सिखा सके। इसलिए हमें बहुत कॉन्शियसली, बहुत इंटेलिजेंट होकर प्रचार करने की आवश्यकता है। तो सबसे अच्छा जो तरीका जो है कि हमें बाहर ज्यादा क्रिटिसाइज करने के बजाय हम अपने इंटरनल सिस्टम को ज्यादा स्ट्रक्चर करने की जरूरत है। अपने इंटरनल जो डिवोटीज हमारे बन चुके हैं उनके अंदर हमें मिशनरीज को डालने की जरूरत है। सबसे पहले उनको ट्रेन करने की जरूरत है, उनको एक जो है एक इंटेलिजेंट प्रीचर के रूप में बनाने की जरूरत है कि चाहे वो स्टूडेंट हो, गृहस्थ हो, चाहे वो आश्रम में हो, चाहे वो लीडरशिप रोल में हो, बट सबको प्रीचिंग करना आना चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि सोसाइटी में क्या चल रहा है। 1970 में जो चल रहा था प्रभुपाद जी के समय पर और 2025 में जो चल रहा है, दोनों की सोसाइटी में क्या डिफरेंसेस हैं, आज के सोसाइटी के हिसाब से कैसे प्रीचिंग करना है, आज के सोसाइटी के हिसाब से हमें कैसे बताना है, किस तरीके से हमें नए व्यक्ति को समझाना है। तो इंटरनल सिस्टम्स के ऊपर हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है। इसलिए गुरु महाराज जी का जो 9th इंस्ट्रक्शन है उसमें महाराज ने बोला डायनेमिक प्रीचिंग, डायनेमिक वर्ड महाराज ने बोला है। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि इंटरनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल प्रीचर्स ट्रेनिंग, इंटरनल डिवोटीज ट्रेनिंग के ऊपर में सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। ट्रेन डिवोटीज, Y1 अमोघ लीला प्रभु जी, Y1 गौरांग प्रभु जी, Y1 गौर गोपाल प्रभु जी, Y1 चैतन्य चरण प्रभु जी, Y1 सुंदर गोपाल प्रभु जी। We have hundreds and thousands of such kind of devotees. तो इस तरीके का माइंडसेट हमें नीचे पहुंचाने की जरूरत है। आप देखेंगे चैतन्य चरण चंद्र का एक अलग स्टाइल है कि वो हर चीज को कैसे भगवद गीता से जोड़ते हैं। गौरांग प्रभु का एक अलग स्टाइल है, सुंदर गोपाल प्रभु का एक अलग स्टाइल है। तो उस तरीके के डिवोटीज हमें नीचे ट्रेन करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसे लोग हमारे पास है, ऐसे लीडरशिप वाले लोग हमारे पास है, तो हम बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है नहीं? तो फर्स्ट थिंग इज टू इंटरनलाइज अवर सिस्टम। दूसरा ये है कि हमारे जो इंटरनल कांग्रेगेशन के जो लोग हैं उनको ये समझाना कि भाई आपका बहुत बड़ा रोल है इस मिशन के अंदर। माताओं का, प्रभु जी लोगों का, जो कांग्रेगेशन मेंबर, कांग्रेगेशन कमेटी को स्ट्रॉन्ग कांग्रेगेशन कम्युनिटी बनाना। Preaching wise they are very strong, financially they are very stable, and they are financially supporting this Krishna conscious movement. Because for everything, for preaching you need money, you need resource. तो अभी अगर हमारे कांग्रेगेशन के लोग अगर रिसोर्सफुल नहीं है, ट्रेंड नहीं है, भाई महाराणा प्रताप को सब लोग जानते हैं, पर महाराणा प्रताप के पीछे भामाशाह खड़े थे जो उनको 50,000 गोल्डन कॉइन्स दे रहे हैं, तब वो महाराणा प्रताप लड़ पा रहे हैं। So we need to train our congregation people that okay, you have to preach, you have to support financially, और ये स्पिरिट डालना लोगों के अंदर। जैसे आप इस्लाम में देखेंगे तो उनके पास जो है ज़कात फाउंडेशन, जो पेंचर बनाने वाला भी अपनी इनकम का 5वां इनकम देता है कि भाई आप अल्लाह के प्रचार के लिए दीजिए, है कि नहीं? जितने आप बड़े बड़े ये सब देख रहे हैं, हमदर्द देख रहे हैं, जामिया यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, या जितने हलाल प्रोडक्ट्स हैं, सबका पैसा जाता है कन्वर्जन के लिए, इस्लाम के प्रचार के लिए, मस्जिद के निर्माण के लिए। तो हमें भी अपने कांग्रेगेशन के अंदर वो स्पिरिट डालना पड़ेगा कि भाई आप जो है प्रीचिंग के लिए पैसा दो, वेरी इंपॉर्टेंट। टेंपल कंस्ट्रक्शन के लिए और प्रीचिंग करने के लिए, यूथ प्रीचिंग करने के लिए, कांग्रेगेशन प्रीचिंग करने के लिए, विलेज प्रीचिंग करने के लिए
ऐसे प्रीचर्स को सपोर्ट करने के लिए आप टाइम दो, रिसोर्सेज दो, और आप हमें इनको ये भी सिखाना चाहिए कि आप पैसा कमाओ अच्छा। ये सब दिमाग में नहीं डालना चाहिए कि आप पैसा, सिखाना चाहिए कि आप पैसा भी कमाओ, भक्ति भी करो, बट पैसा को भगवान की सेवा में लगाओ। Our spiritual master, my spiritual master is able to make 18-17 temples in Delhi NCR. लोग तारीफ करते हैं, पर लोग ये नहीं देखते हैं कि गुरु महाराज ने ऐसे रिसोर्सफुल लोगों को क्रिएट किया। महाराज ने ऐसे 10 लोगों को क्रिएट किया है कि महाराज अगर किसी एक डिवोटी को बोलेंगे कि भाई आप मुझे 2 करोड़ रुपए दीजिए, मुझे मंदिर बनाना है, बोले हाँ गुरु महाराज, 3 करोड़ रुपीज इन योर सर्विस। तो ऐसे रिसोर्सफुल लोगों की आवश्यकता है टीचिंग बनाने के लिए। सबसे पहली बात लोगों को इस कॉम्बिनेशन। दूसरी चीज ये थी। तीसरी चीज ये थी कि हमें ना अपने प्रोग्राम को और ज्यादा स्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है ना। बहुत ज्यादा, जैसे प्रभुपाद जी ने तो हमें कोर फाउंडेशनल चीजें दे दी हैं, बट अब इसको कैसे स्ट्रक्चर करके हम कैसे आज के समय के हिसाब से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ज्यादा हमें डिस्कस करना चाहिए कि ठीक है, प्रभुपाद जी की फिलॉसफी को आज के जो जमाने का जो लड़का है, जो जेनजी है, उसको कैसे कनेक्ट करवाना है, ये आना चाहिए। सब लोग नहीं कर सकते, बट ऐसे जो लोग हैं उनको ट्रेन करना चाहिए, वो समझाना चाहिए कि आप कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे समझाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने कोर चीजों को, जो चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया, हरि नाम संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, इन्हीं चीजों को अगर हम जो है स्ट्रेंथ करें और ये सीखें कि इसको हम कैसे अलग अलग तरीके से चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी को, संकीर्तन को, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग तरीके से बड़े लेवल पे कैसे हम फैला सकते हैं, तो हमारी विजय सुनिश्चित है। क्योंकि शास्त्रकम का पहला श्लोक ये कहता है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो संकीर्तन की विजय होनी ही होनी है, बट हमें उसको कैपेबल बनने की जरूरत है कि हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकें। तो रादर देन हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इस्लामिस्ट को और क्रिश्चियन को, अगर हम अपने प्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने सिस्टम को, अपने ग्रुप पे काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक हम जो है उनको हरा सकते हैं। इसमें आपको एक्सटर्नल पंगे लेने की जरूरत नहीं है। आई विल सजेस्ट लाइक दैट। मुझे यही समझ में, एक्सटर्नल पंगे लेके आप क्या करोगे? ऑनलाइन बोलोगे, आपका चैनल बैन हो जाएगा। आप ज्यादा बोलेंगे तो जीबीसी की तरफ से चिट्ठी आ जाएगा कि भैया हम जानते नहीं, आप गोवर्धन हिल पे जाइए, 1 महीना ऑस्टेरिटी करिए। बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, आप नहीं लड़ पाओगे अकेले। यू नीड सिस्टम, यू नीड सपोर्ट। तो इसीलिए दिमाग लगा के, जैसे नहीं होता कि आप टाइम बम लगाते जा रहे हैं, और एक बार रूम में बैठकर एक जगह बटन दबा रहे हो, 50 जगह एक साथ विस्फोट हो रहा है। तो उसी तरीके से आप प्रचार बढ़ाते जाओ। यहाँ प्रचार, छत्तीसगढ़ में प्रचार बढ़ाइए, वहां प्रचार बढ़ाइए। अब फॉर एग्जाम्पल सुंदर गोपाल जी का मैं एग्जाम्पल लूं, प्रभु जी ने दिल्ली यूथ फोरम के डायरेक्टर से शुरुआत की थी। आज प्रभु जी देखिए कहाँ नहीं प्रीचिंग कर रहे हैं, बिहार में प्रीचिंग कर रहे हैं, यूपी में प्रीचिंग कर रहे हैं, यूपी ईस्ट, यूपी वेस्ट, उत्तराखंड, गुड़गांव, हरियाणा, चंडीगढ़, हर जगह पे प्रभु जी प्रीचिंग कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है प्रभु कि हमें प्रीचिंग, अपने फिलॉसफी को अलग अलग सिस्टमैटिक तरीके से उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। ऑटोमेटिक हम जीत जाएंगे और हम किसी के दुश्मन भी नहीं बनेंगे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इस्कॉन कैसे इतना बढ़ गया। तो हमने कोई हाय अल्लाह नहीं मचाया ना, हमने हाय अल्लाह नहीं मचाया। तो अंदर अंदर बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है, डिवोटीज ट्रेंड हो रहे हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं, अपनी साधना को अच्छे से कर रहे हैं, ऑटोमेटिक वी विल गेट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड ऑटोमेटिकली वी विल सक्सीड। बस वो सिस्टमाइज करने की जरूरत है। मैं ऐसा सोचता हूँ। हालांकि इट्स वेरी ब्रॉड टॉपिक, और इसमें जितने मैच्योर डिवोटीज हैं, वरिष्ठ भक्त हैं, सीनियर प्रीचर्स हैं, उनका मतलब वो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, बट मेरी जितनी लिमिटेड बुद्धि है, मैं ये समझ पाया उससे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी ये अलग अलग टॉपिक्स भी हैं। मतलब आपका क्या कहना है वैसे? व्हाट डू यू थिंक? यस, बहुत सुंदर आपने बताया प्रभु जी। और हाँ, हम अपने ऊपर काम करें, दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट। इंटरनली हम काम करें, दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट। हम अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करें। मतलब श्री प्रभुपाद इसमें एक चीज बोलते थे कि वी कैन नॉट स्टॉप द बैड न्यूज, तो ओनली थिंग वी कैन डू इज वी कैन इंक्रीज द गुड न्यूज। अब तो हम नहीं बता सकते ना कि आप जो है दंगा फसाद करो, आप जो है डंडा लेके मारने चले जाओ, सर कलम कर दो। हम नहीं सिखा सकते लोगों को, ये बाय डिफॉल्ट हमारा नेचर नहीं है। वो इन जनरल मुझे हर एक, मतलब इस्कॉन जो है इन जनरल वी आर ट्रेनिंग टू डेवलप ब्राह्मणिकल क्वालिटीज और वैष्णव क्वालिटीज। मतलब अगर हमारे पास कोई ऐसा भक्त आ रहा है जो कि, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई लड़ने झगड़ने को बोले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप भी लड़िए झगड़िए। कि भाई आपका ट्रेनिंग अलग है, आपकी परवरिश अलग है, आपका नेचर अलग है।
तो अब इसके लिए क्या, अब इसके लिए बहुत इंटेलिजेंट होकर चलना पड़ेगा कि भाई हमें जो ग्राउंड पे जो लोग काम कर रहे हैं, बजरंग दल फॉर एग्जाम्पल, आरएसएस है फॉर एग्जाम्पल, तो इन लोगों के साथ एक अच्छा संबंध बनाने की जरूरत है। इनको क्यों क्रिटिसाइज करना पड़ेगा? आपके मंदिर पर अटैक होगा तो ये लोग आएंगे आपको बचाने के लिए। आप इनके यहाँ जाइए, आप इनको क्लास दीजिए, इनको प्रसाद दीजिए, इनके यहाँ संकीर्तन करिए, इनसे अच्छा संबंध बनाइए, ये आपको हेल्प करेंगे। तो मतलब अगर हम अपने प्रीचिंग को काम करें, लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखें, हम किसी सरकार का साइड ना लें, हर सरकार के साथ अपना अच्छा संबंध बना के देखें। आप देखिए बंगाल की जो सरकार है, वो वहां पे जगन्नाथ जी का एक टेम्पल बना रही है, वो इस्कॉन के अंदर वो दे रही है। अभी पटना में जो मंदिर बना उसके लिए बिहार सरकार ने बहुत मदद की है। नहीं, इवन जो मुझे हमारा टीओवीपी है वहां पे जो करंट गवर्नमेंट है दैट इज सपोर्टिंग, तभी चल रहा है, अदरवाइज ये बड़ा प्रोजेक्ट चलाना इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट। तो पॉइंट है कि वी शुड बी एपॉलिटिकल, वी शुड बी बट ऑर्गेनाइजेशन का कोई पॉलिटिकल साइड नहीं है, बट आपका पॉलिटिकल साइड हो सकता है, मेरा पॉलिटिकल साइड हो सकता है, बिकॉज इट इज माय इंडिपेंडेंट चॉइस, है ना। तो वो हम ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे ना बोलें कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी। मुझे भाई बीजेपी से नहीं लगती, मुझे कांग्रेस नहीं लगती, मेरा इंडिपेंडेंट चॉइस है। इस्कॉन को कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पॉलिटिकल साइड नहीं है। इस्कॉन इज ए स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स ऑल, है ना। और यही है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी सबसे अच्छा रिलेशन बना के रखें, अपने पिचिंग के ऊपर काम करें एंड म्यूचुअली, बिकॉज जिस तरीके से टाइम बदल रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि हम अकेले सब कुछ कर लेंगे। वी नीड सपोर्ट ऑफ नॉट पॉसिबल, वी नीड सपोर्ट ऑफ डिफरेंट संप्रदायस आल्सो, वी नीड सपोर्ट ऑफ डिफरेंट गुरुज आल्सो, वी हैव टू कोलैब विद पीपल। ऑफ कोर्स वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी फिलॉसफी एडल्ट्रेट ना हो, सिद्धांत एडल्ट्रेट ना हो, बट अगर हाँ म्यूचुअली मिलके काम करने में अगर फायदा है तो उसमें क्या परहेज है, वी शुड गो फॉर दैट। which I see. हर एक से आप बिगाड़ के नहीं चल सकते। अब if you will start speaking against everyone for minute things, तो हम अपना ही रिलेशनशिप कर रहे हैं सबके साथ में, तो it's not a very mature thing on a broader aspect. Correct. जैसे मैं फॉर एग्जांपल जो श्री संप्रदाय के जो गुरु है जीवर स्वामी, तो मैंने देखा कि प्रभुपाद जी को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग वाले जो रविशंकर जी हैं, प्रभुपाद जी को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री प्रभुपाद जी को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे कोई लीडर अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये चीज लैग हो रही है मुझे। इवन प्रेमानंद महाराज है या कोई जितने भी संप्रदाय के अलग-अलग है, सबके सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं श्री प्रभुपाद। करेक्ट। अब जैसे बांग्लादेश में जो अटैक हो रहा था, तो मैंने देखा कि सदगुरु ने ट्वीट डाला। सदगुरु के भाई अपने फॉलोअर्स हैं, ईशा फाउंडेशन छोटी संस्था नहीं है। सदगुरु ने डाला कि इस्कॉन के ऊपर अटैक हो रहा है, वी शुड सपोर्ट, वी शुड, ये गलत हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बट ईशा फाउंडेशन के ऊपर मैंने देखा कि वहां पे पुलिस ने छापा मारा और ये वो किया, कोई गलत एक्टिविटी किया, तो हमने ट्वीट नहीं डाला। इस्कॉन कम्युनिकेशन की तरफ से ट्वीट नहीं किया कि भाई ईशा फाउंडेशन में गलत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रभु ये मानसिकता जो इसको बदलने की जरूरत है कि ये मानसिकता मुझे लग रहा है धीरे धीरे वी हैव टू बी इक्वली रेसिप्रोकेटिंग विद अदर्स। उनका जो अच्छा काम है उसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए, हाँ भाई आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। वी डोंट एग्री विद योर फिलॉसफी सदगुरु जी, बट हाँ वी एग्री कि आप एनवायरमेंट के लिए जो कर रहे हैं सर बहुत अच्छा काम, आप रिवर कॉज के लिए जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम। धीरेन्द्र शास्त्री जी, वी डोंट एग्री विद क्या वे जादू चमत्कार कर रहे हैं, वी डोंट हैव ट्रस्ट, हम उसको वी रिस्पेक्ट मिस्टिकल पावर्स, बट हमारा ज्यादा फोकस डिवोशनल सर्विस पे। तो बट वी अप्रिशिएट कि आप जो है हिंदुओं को एक करने का कार्य कर रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल खोल रहे हैं और जो है भगवान राम का कथा फैला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो वी अप्रिशिएट फॉर योर कॉज। तो समाओ म्यूचुअली काम करके, म्यूचुअली रिस्पेक्ट के साथ काम करेंगे तभी होगा। आई एम नॉट सेइंग कि हम अपनी फिलॉसफी छोड़ दें, यस, बट आई एम सेइंग कि अपनी फिलॉसफी को इंटैक्ट रखते हुए दूसरे लोग को भी अप्रिशिएट करना आवश्यक है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि दूसरे लोग भी हमको वो करें। अदरवाइज दिस इज नॉट ओनली वन काइंड ऑफ, मतलब ये मैं कहने का कोई ऑथराइज नहीं हूं, बट मैं एज ए फ्रेंड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि वी शुड आल्सो रेसिप्रोकेट विद अदर्स। पुंडरीक स्वामी महाराज, तो मैंने उनकी बहुत सारी वीडियोस देखे, प्रभुपाद जी को बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं, इस्कॉन को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं कि पुंडरीक स्वामी जी ने बहुत काम किया है, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा काम किया है, उनका कर्ज कोई नहीं चुका सकता। तो वी शुड आल्सो रिस्पेक्ट पुंडरीक स्वामी। ही इज अ गुड मैन, he is respecting Prabhupada, he is respecting our founder Acharya, over
all the Prabhupada disciples and all the over gurus, and he is appreciating over movement, then we should also कि हाँ जी स्वामी जी, पंडित स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, निमाई पाठशाला चला रहे हैं, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात तो बट हम वो नहीं करते हैं कई बार, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा हमें भी धीरे धीरे, या मतलब एटलीस्ट हम और आप एटलीस्ट अपने लेवल पे हमारे सामने कोई दिखे तो मैं तो यही बोलूंगा किसी को कि भाई अप्रिशिएट अदर्स, अप्रिशिएट जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, अप्रिशिएट अदर्स, है ना। एटलीस्ट वो नास्तिक मायावादी भी है ना, मायावादी की फिलॉसफी दो कौड़ी की है मान लीजिए, या वो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है, बट वो नास्तिक से तो अच्छा है। वो किस्म जो लोगों को एलजीबीटीक्यू बना दे रहे हैं, या जो लोगों को बिल्कुल ही अलग परवर्टेड कर दे रहे हैं, उनसे तो अच्छा है। तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट इन वहाँ का जो अच्छा कार्य कर रहे हैं भाई, उसके लिए उनको सम्मान, उनको तारीफ मिलनी चाहिए, और वो भी हमारे जो अच्छे कार्य हैं उसके लिए उनको तारीफ करना चाहिए, तो फिर एक साथ मिलकर काम चलेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूछे कि जितने भी सिर्फ इंटरनल इस्कॉन में ही नहीं, लेकिन जो हमारे बाकी संप्रदाय हैं या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस है, हमको यूनाइटेड होकर चलने की बहुत जरूरत है। अदरवाइज क्योंकि हम बाकी बाकी धर्मों में देखते हैं, भले ही वो कैथोलिक है या प्रोटेस्टेंट है या शिया है या सुन्नी है, बट स्टिल एट द एंड दे आर इन वन डायरेक्शन। अरे आप जरा ये सोचो कि पैलेस्टीन के लिए आप देखिए, पैलेस्टीन में मुसलमान मर रहे हैं, इसके लिए लखनऊ में प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके लिए आजाद मैदान में प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके लिए दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, पैलेस्टीन की मुसलमान की। बट बांग्लादेश में हिंदू मर रहे थे, इसके लिए कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तिरुपति जी के लड्डू में बीफ निकल कर रहा है, कितने हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो पॉइंट ये है कि आप लड़ रहे हो तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मराठी के नाम पे लड़ रहे हो, बट वहां वो रोहिंग्या मुसलमान जो कि म्यांमार में रह रहा है, उसके लिए दंगे भारत में हो रहे हैं। तो हम इस मतलब पॉइंट की दैट इज वेरी गुड थिंग, वी हैव टू रिस्पेक्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई हम तो लड़ रहे हैं जाति के नाम पे, कि ब्राह्मण क्षत्रिय है, हम ये है वो है ना, और हम लड़ रहे हैं कि भाई रशियन डिवोटी है, वो बंगाली डिवोटी है, वो ब्राह्मण दीक्षित है, वो उस गुरु का शिष्य है, वो इस गुरु का शिष्य है। बट वहां लड़ाई क्या चल रही है कि भाई वो जो है वो पैलेस्टीन में जो अत्याचार हो रहा है वो बंद होना चाहिए, हम उसके खिलाफ है, हम इसराइल का बाइकआउट करते हैं, वो लखनऊ का बैठा हुआ मुसलमान कर रहा है कि नहीं? तो दैट वी हैव टू लर्न दैट, अदरवाइज हाउ वी विल सर्वाइव, वी विल नॉट एबल टू सर्वाइव। मैं बता रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत वास्ट टॉपिक है ये, लेकिन ये चीज है कि मुझे चेंज जो है हम अपने सबसे पहले खुद में ला सकते हैं। तो अगर हम कोई भी हमारे लिए कुछ भी कर रहा है और कोई भी अच्छा कार्य कर रहा है, तो हम डिसएग्रीमेंट्स को ना लेकर आए। वो फिलोसफिकल डिसएग्रीमेंट्स हमेशा रहेंगी, लेकिन जो अच्छे पॉइंट्स है, जो कि वो अप्रिशिएबल पॉइंट्स है, उनके ऊपर फोकस करें और साथ लेके चलें, तो हो सकती है। यस, तो ये लग रहा है मुझे डिस्कशन, मैं चाहता हूँ कंटिन्यू रहे, लेकिन और इसको लंबा हम कर पाएंगे। यार मैं समझ रहा हूँ, ये अपने आप में अपना एक अलग टॉपिक है। तो we will go towards our last round, that is a rapid fire round. तो मुझे I will ask you like one word question, मतलब आप one word में आंसर कर सकते हैं या एक सेंटेंस में आंसर कर सकते हैं। This is the matchless gift rapid fire round. मुझे आपका फेवरेट प्रसादम आइटम? छेना पोड़ा, छेना गाजा। मुझे आपका फेवरेट बुक ऑफ श्रीला प्रभुपाद? वैसे तो कई सारी बुक्स हैं प्रभुपाद जी की, बट अगर देखा जाए तो भगवत गीता एज इट इज। प्रभु जी आपका फेवरेट होली धाम, फेवरेट धाम आपका? वृंदावन। मुझे आपके फेवरेट डीटीज इन ऑल ओवर इस्कॉन? कृष्ण बलराम एंड राधा श्याम सुंदर। और आपका फेवरेट टेंपल इन इस्कॉन? श्री श्री राधा पार्षद। ओके, मुझे आपके फेवरेट कीर्तनिया? बहुत सारे कीर्तनिया हैं जिनको हम लोग सुनते हैं, बट जानवी हरिसन माता जी मैं सुनता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, माता जी के कीर्तन अच्छा लगता है। एंड प्रभु जी आपके रेगुलर श्रवण गुरुज जिनसे आप रेगुलर हियरिंग करते हैं? सुंदर गोपाल प्रभु जी, राधे श्याम प्रभु जी, आशा कृष्णा प्रभु जी, एंड माय गुरु स्पिरिचुअल मास्टर। मुझे आपके फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम महाभारत? अर्जुन। फ्रॉम रामायण?
हनुमान जी या लक्ष्मण जी? From Srimad Bhagavatam. फ्रॉम श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज. And Prabhuji from Gaur Leela, Mahaprabhu की लीला में. महाप्रभु लीला फेवरेट कैरेक्टर इज नित्यानंद प्रभु. जय. मुझे आपके पूर्व आचार्यों में से आपके फेवरेट प्रभुपाद जी के आचार्यों में सबसे ज्यादा फेवरेट अगर कोई है तो सारे आचार्य ग्लोरियस हैं, बट या भक्ति सिद्धांत महाराज, जो उनका ऑरा है महाराज का और जो क्लैरिटी है, तो यस, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज. मुझे वन वर्ड टू डिस्क्राइब गुरु महाराज. वैकुंठा महाराज. जय. So this was it, Prabhuji. Thank you so much for giving us your time today. Prabhuji, कोई आप एक in the end कुछ summary में कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, जो आप कहना चाहेंगे in the end? थैंक यू. सबसे पहले तो रसिकानंद प्रभु, आपने जो है इस तरीके का इनिशिएटिव लिया हुआ, एंड आई होप कि आज के करंट टाइम में जैसे वी आर सीइंग कि नए जनरेशन के जो डिवोटीज आ रहे हैं उनके अंदर, बिकॉज वो इस टाइप के डिस्कशन सुनना चाहते हैं, पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, तो आपने जो इनिशिएटिव लिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपको जो है गुरु महाराज एंड श्रील प्रभुपाद, श्री राधा पार्थसारथी जी आपको आशीर्वाद दे कि आप उसमें उसके थ्रू आप रीचिंग को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए और अपना भी लर्निंग बढ़ा पाए. और मैसेज प्रभु जी मैं तो यही दूंगा कि जो प्रभुपाद जी ने मैसेज दिया है, गुरु महाराज ने मैसेज दिया है कि चैंट हरे कृष्णा अटेंटिवली and read Srila Prabhupada books and serve Chaitanya Mahaprabhu. This is the ultimate crux of each and everything. We have to chant over rounds attentively, we have to read Srila Prabhupada books, and we have to preach and we have to serve the mission and the movement of Chaitanya Mahaprabhu and Srila Prabhupada. Then our life will be definitely successful. Successful na bhi ho paye, at least we will be very happy. And we will have so much blessings of devotees and Chaitanya Mahaprabhu that we have done certain things for him. And भगवान कभी इसको भूलते नहीं, भगवान याद रखते हैं. And this is the all glorious thing which we can do in this human form of life. So thank you very much again, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you so much. And during the discussion, Prabhuji, ऐसा लग रहा था कि एक पॉडकास्ट आपके साथ कम है. We have to do इतना कुछ है डिस्कस करने को, एंड डिवोटीज और सुनना चाहेंगे, भक्त लोग व्यूअर्स और सुनना चाहेंगे. और जो एक मुझे रिक्वेस्ट मेरे को आया था डिवोटीज से, दैट वाज शिक्षार्थी की पूरी टीम को एक साथ लेके हमें पॉडकास्ट करे, तो वो भी मुझे फ्यूचर में कोई प्लान कर सकते हैं. डेफिनेटली. बहुत ही सुंदर मुझे लगा और बहुत आनंद आ रहा था बात करने में. तो थैंक यू सो मच वंस अगेन. थैंक यू रसिका, थैंक यू सो मच. हरे कृष्ण.